हाय विवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और एक और नई वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। स्टैटिक टॉपिक पर ये आपकी आधारित होगी। आपने अपने अलग-अलग एग्ज़ाम्स के अंदर कुछ ऐसे शहरों के नाम सुने होंगे जो कि किसी इम्पोर्टेंट नदी के किनारे पर बसे हुए होते हैं। तो ये जो टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑन रिवर्स या फिर उनके किनारे पर दिखने वाले जो इम्पोर्टेंट आपके लोकेशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड ये आपकी वीडियो होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही स्टैटिक जीके के और भी टॉपिक मैंने आपके इस यूट्यूब पर कराए हैं। कंबाइंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको यूज़ करके बाकी के टॉपिक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आगरा शहर दिए गए 4 विकल्प में से कौन-सी नदी के तट पर बसा हुआ है? देखो, ये जो सवाल आपके सामने मैं देने वाला हूँ ना, ये बहुत कॉमन सवाल है और ये बहुत रेगुलरली पूछे जाने वाले सवाल होता है। चलिए भई, तो पहला सवाल था आपसे पूछा गया कि भई जो आपका आगरा शहर है, वो दिए गए 4 विकल्प में से कौन-सी नदी पर बसा हुआ है? आपको याद रखना है यमुना। ठीक है? तो याद रखिएगा, आगरा भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर आपको इम्पोर्टेंट शहर के रूप में नज़र आता है और यमुना नदी के तट पर आपको ये बसा हुआ मिलता है। ओके? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित नज़र आता है? Which city of Uttar Pradesh is situated at the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati? अगेन देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत कॉमनली ये चीजें आपके पेपर में दी जाती हैं। बताइए। अब देखो, इन सवालों को घुमाकर पूछने के एसएससी के पास कई तरीके हो सकते हैं। वो आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कि प्रयागराज दिए गए 4 विकल्प में से वो कौन-सी नदी है जिसके कॉन्फ्लुएंस पर नहीं देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये पता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम पर बसा हुआ शहर आपको प्रयागराज नज़र आ रहा है। तो ये सवालों का कई तरीके हो सकते हैं पूछने के। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर देखिए, सी होता करेक्ट। तो यही है, प्रयागराज शहर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है और 3 नदियाँ गंगा, यमुना और आपकी सरस्वती के संगम पर आपको ये लोकेटेड नज़र आता है। त्रिवेणी सिस्टम भी बोलते हैं उसको। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, अयोध्या पवित्र नदी कौन-सी के तट पर स्थित है? अयोध्या, अभी हाल ही में एसएससी के पेपर में सवाल पूछा गया था। ये रहा भाई आपका पोल, बताइए। तो अयोध्या का नाम आप मेरे ख्याल से सभी को बहुत कॉमनली आप सुनते रहते होंगे, मार्केट में आने वाली खबरों में, डिबेट्स में, हर जगह पर पवित्र स्थल है। कौन सी नदी के तट पर है, काफी कम लोगों को पता है। ठीक है, 61% लोगों ने आंसर किया है, जबकि ये तो 100% लोगों को पता होना चाहिए था। बट ठीक है, आगे से याद रखिएगा, सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है अयोध्या। याद रखना है भाई ये चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अयोध्या पवित्र नदी सरयू के तट पर आपको बसा हुआ एक शहर के रूप में नज़र आता है। भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि और महाकाव्य रामायण की स्थापना के रूप में मेन लोकेशन आपको यही नज़र आती है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित यूपी में जौनपुर जौनपुर शहर इन 4 विकल्प में से कौन-सी नदी के तट पर आपको लोकेटेड नज़र आता है? अब देखो, इसी सवाल के अंदर एक फैक्ट आपको याद रखना है, वो क्या? बताइए कि भई यूपी के अंदर नज़र आने वाले जौनपुर शहर की स्थापना किसने करी? तो फिरोज शाह तुगलक आप याद रखोगे, ठीक है? अब तीसरी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये जो आपका जौनपुर नज़र आ रहा है, वो कौन-सी नदी के तट पर नज़र आ रहा है? ये रहा आपका पुल, बताइए भई। आज आपकी 1 बजे से क्लास होनी थी, वो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास वाली, तो यार मैं थोड़ा-सा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने शाम में 9 पीएम या 8:30 पीएम पर शायद वो मैंने शिफ्ट कर दी है। ठीक है? तो 1 बजे ही चलेगी वो वैसे रेगुलरली, लेकिन आज के लिए मैंने शाम में कर दी थी। ठीक है? पूजा भी थी, पता है सबके यहाँ पे मतलब पूजा होगी, तो वो सब चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर आपसे पूछा था कि भई कौन-सी नदी के तट पर आपको नज़र आता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसका गोमती। ठीक है? सी विकल्प याद रखिएगा। तो जौनपुर, गोमती नदी बसा है, तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी। कौन-सा तुगलक? फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं भई। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर कन्नौज दिए गए 4 विकल्प में से कौन-सी नदी के ऊपर आपको लोकेटेड नज़र आता है? ये रहा आपका पोल, बताइए मित्रों। द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज इन उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 बैंक के रिवर के ऊपर, यानी कि नदी के तट पर। काफ़ी लोगों को नहीं पता है इसका भी उत्तर। याद रखिएगा, गंगा, ठीक है? तो हमारी गंगा रिवर के बैंक पर लोकेटेड आपको नज़र आता है आपका यूपी का कन्नौज।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा सेक्शन नजर आएगा। ये आपको गंगा रिवर सिस्टम का पूरा मैंने सीक्वेंसिंग बता दिया, और यहीं पर आपको नजर आएगा कन्नौज लोकेटेड। कन्नौज को लेकर एक खासियत आपने सुनी होगी, ये भी सवाल पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए कन्नौज को और क्या कहा जाता है, तो इसको सिटी ऑफ इत्र के नाम से भी जानते हैं, सिटी ऑफ परफ्यूम, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे परफ्यूम इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये याद रखनी है भाई। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पवित्र नदी गोमती के किनारे पर आपको लोकेटेड नजर आ रहा है? ठीक है, अब देखो आप में से हो सकता है काफी सारे लोग ऐसे सोच रहे हो कि सर ऐसे तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। देखो, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, थ्योरेटिकल, लेकिन वो जो सेक्शन होता है वो एक पैटर्न पर आधारित होता है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीजें होती हैं, ये वैसे से सवाल होते हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत रेगुलरली घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्लासेस के अंदर मैं आपको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, उसका पूरा का पूरा निचोड़ दे दूंगा, कोई किसी को दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मेरी दो पैरेलल चीजें चलती है, एक मैं आपको स्टैटिक जीके कराता हूँ और एक मेरी जो नॉर्मल थ्योरी की क्लासेस होती हैं जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें कराता हूँ, वो भी मिलेंगी। घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपके बराबर में डाउट सेक्शन है, वहां पर डाल देना, बाकी मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। खैर एनीवेज, हम बात कर रहे थे रिवर गोमती पर बेस्ड, आपको बताना है कि कौन सा शहर यहाँ पर नजर आता है। ये रहा भाई आपका पोल, और ये उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट शहर है, गोमती नदी के किनारे पर स्थित की बात कर रहे थे। ये रहा आपका पोल, पोल के अंदर आपको आंसर देना था, और आपको इसमें याद रखना है लखनऊ। लखनऊ की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, आजकल एसएससी थोड़ा सा मूड खराब कर रही है बच्चों का, तो कुछ कुछ ऐसे सवालों की स्पेलिंग भी, मतलब ऐसे वर्ड्स की स्पेलिंग भी दे देते हैं जिसके ऊपर बच्चे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनको पता है कि लखनऊ है, हाँ हाँ ठीक है, तो प्लीज इनकी स्पेलिंग के ऊपर भी आप ध्यान दिया करिए, बहुत से बच्चे कर देते हैं इसमें गलतियां, ठीक है। समझ गए बात को? चलिए, तो हमने बात करी लखनऊ सिटी की, रिवर का हमने नाम पूछा था, गोमती नदी पर आपको ये आपका लोकेटेड नजर आता है। अगला सवाल देखिए, दिए गए चार विकल्प में से वो कौन सा शहर है जो कि रिवर राप्ती के किनारे पर आपको बसा हुआ नजर आता है? राप्ती की बात कर रहे थे भाई, और ये जो शहर है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका एक तरीके से गढ़ माना जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो गोरखपुर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, और कौन सी नदी के तट पर ये आपका देखने के लिए मिलता है? ये मिलता है राप्ती नदी, ठीक है। हर सवाल की एक अलग वैल्यू है, प्लीज बिल्कुल भी इनको लाइटली नहीं लीजिएगा। तो ये आपको राप्ती रिवर नजर आ रही है, और यहीं पर आपको नजर आएगा आपका गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं भाई, बिहार का, अभी हमने यूपी की कई सारी नदियों पर बसे हुए शहर, वो शहर जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के अंदर आने के लिए, वो अपना एक वैल्यू रखता है। अगला सवाल है आपका थोड़ा सा बिहार की तरफ जाते हुए, तो बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर फाल्गु नदी के तट पर आपको लोकेटेड नजर आता है? हम यहाँ पर फाल्गु रिवर पर लोकेटेड बिहार के उस शहर का नाम जानना चाहते हैं। ये रहा भाई आपका पोल, बताइए। सिर्फ 49% लोगों ने आंसर दिया है, गया को याद रखना है, ठीक है। अब देखो, इस सवाल को घुमाकर पूछने के लिए आपसे कई तरीके से आपका एसएससी सवाल पूछ सकता है। वो गया का नाम देकर पूछ लेगा कि बताइए जो बिहार का गया शहर है, जो कि काफी रिलीजियस शहर माना जाता है, ये कौन सी नदी के तट पर आपको देखने के लिए मिलता है? तो फाल्गु रिवर, उस तरीके से भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों ही तरीके आपको पकड़ना है। तो फाल्गु या फिर फल्गु, गया बिहार की महत्वपूर्ण नदी है, हिंदू और बौद्धों के लिए पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर एक मंदिर भी आपको लोकेटेड नजर आता है जिसको हम बोलते हैं आपका विष्णुपद मंदिर, ठीक है। यार एक मिनट रुकना, हाँ। चलिए भाई, सॉरी, कभी कभी ऐसे कॉल्स आ जाता है, तो आगे बढ़ता है। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के दक्षिणी किनारे पर आपको फैली हुई नजर आती है? तो पटना, द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, स्प्रॉल्स अलोंग द साउथ बैंक ऑफ विच रिवर? ये रहा आपका पोल, उत्तर आप हमें बता दीजिए। किसी को कोई भी डाउट हो ना किसी भी तरीके का, सर मैथ कैसे है, क्या है सर, जीएस, चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड, अन अकेडमी से रिलेटेड, आपको जो भी दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हैं एकदम चिल होके, ओके।
या फिर अगर आपको मुझसे पर्सनली बातें करनी है, अपनी परेशानी या फिर कोई भी डाउट अगर आपको आ रखा है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है रॉबिन SIRG करके, आप मुझे इस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो भई ये आपका गंगा रिवर पर आपको साउदर्न साइड में लोकेटेड नज़र आता है, बिहार की राजधानी पटना। कुछ इस प्रकार से आपको गंगा रिवर सिस्टम नज़र आए और पटना के साउदर्न साइड से आप गंगा रिवर को निकलते हुए देखोगे। मैप भी मैंने डाले हुए हैं आपके हर सवाल के साथ। तो समझ रहे हो, आपको इधर-उधर ढूँढने की और सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको इवन एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग में मिल जाएगी इन चीज़ों से, और यही ज़रूरत भी होती है स्टूडेंट्स को। निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन शहर शिप्रा नदी के किनारे पर आपको लोकेटेड नज़र आता है? ये रहा भई आपका पुल, बताइए। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट सिटीज़ इज़ सिचुएटेड बिसाइड द शिप्रा रिवर? बताओ भई। 68% लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। उत्तर रहेगा आपका उज्जैन, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, उज्जैन की हम बात कर रहे थे, रिवर का हमने नाम जानना था, हमने वो भी जान लिया कि वो आपको नज़र आएगा आपकी शिप्रा रिवर के ऊपर, ठीक है? तो एक बार लीडर बोर्ड देख लें क्या? एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें सवेरा है फर्स्ट पे, आदर्श सेकंड, पहाड़ी थर्ड, महिमा 4, श्रेया 5, SRS 6, स्वाति 7, सिंह 8, प्रद्युम्न 9, पल्लवी 10। चलिए भाई आगे आइए, हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर पर आ जाइए। ग्वालियर दिए गए 4 विकल्प में से आपको किसके किनारे पर या फिर किसके सहारे या फिर बगल में नज़र आता है? ग्वालियर। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इवन देखो, कोई भी अगर राज्य संबंधी कोई पेपर देता है, फॉर एन एग्जांपल यूपी के अलग-अलग पेपर हों या फिर बिहार के अलग-अलग पेपर हों, तो ये जो स्टैटिक वाली क्लासेस होती हैं, जैसे कि मैं आपको इसके बाद डैम्स वाला चैप्टर कराऊँगा। इम्पोर्टेंट बाँध हमारे देश के अंदर अलग-अलग जगह पर जो देखने के लिए मिलता है। तो वो हर एग्ज़ाम के लिए ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भई ग्वालियर शहर की हमने बात करी थी और ये आपके रिवर चंबल पर लोकेटेड नज़र आता है। ठीक है? याद रखना है, ये है आपकी चंबल रिवर और इसके साइड में मतलब बगल में, पास में नज़र आता है ग्वालियर। और भी संबंधित देखो जानकारी है, ठीक है? तो आप एक बड़े रूप में इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा शहर नर्मदा नदी के तट पर आपको लोकेटेड नज़र आता है? अब हम चलते हैं नर्मदा की तरफ, ठीक है? Which of the following cities is located on the bank of river नर्मदा? ये रहा आपका पोल, बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है। 58%, 57% लोगों ने बी विकल्प यहाँ पर आंसर लिया है, जहाँ पर वो कह रहे हैं जबलपुर की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर की कि नर्मदा रिवर के किनारे पर या फिर उसके बैंक पर आपको लोकेटेड शहर का नाम जबलपुर। याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको जबलपुर नज़र आएगा। ये आपका पूरा का पूरा नर्मदा रिवर सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में स्थित आपका संबलपुर और कटक के प्रसिद्ध शहर दिए गए 4 विकल्प में से कौन-सी नदी पर बसे हुए नज़र आते हैं? मैं बात कर रहा हूँ आपके संबलपुर एंड कटक। तो मेरी क्लास में अलग-अलग लोकेशन से स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। तो वो भी एक मज़ेदार चीज़ होती है कि सभी को कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि यार ये तो मेरे घर के पास की जगह है। खैर एनीवेज़, एन्जॉय करना है बस क्लासेस को। बाकी तो हम हैं ही आपके साथ। तैयारी आप कीजिए, साथ हम दे देंगे आपको। तो 55% लोगों ने महानदी का आंसर किया है। उड़ीसा की बात कर रहे थे, इन चारों रिवर के अंदर आपको अगर तुक्का भी मारना हो, और देखो घबराना मत कि सर ये रिवर के बारे में थोड़ी-सी जानकारी मिल जाती, तो और मज़ा आता। आप मेरी प्रोफ़ाइल को विज़िट करके अगर रिकॉर्डेड फ़ॉर्म में देखना चाहते हैं, तो इससे पहले मैंने एक बार अपना रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कराया था। लेकिन घबराइएगा मत, जो स्टूडेंट नए हैं, उनको ये नहीं है कि सर ये तो हमने नहीं कराया, हमें भी करना है। कराऊँगा मैं ये सब चीज़ें। चिल मारना आप, ठीक है? अभी जो-जो चल रहा है उसको करते चलो, धीरे-धीरे करके मैं चीज़ों को दोबारा से लेकर आता रहूँगा। तो महानदी पर संबलपुर और कटक की हमने बात करी है, ये याद रखना है। संबलपुर, कटक, रिवर आपकी दिख रही है यहाँ पर आपको नर्मदा। मैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो ये ऐड कर रखे हैं। आपको बस अच्छा फ़ील होना चाहिए, हम तो ऐसे ही हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, तमिलनाडु का प्रसिद्ध शहर, नाम क्या है इसका? मदुरई। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आपको लोकेटेड नज़र आता है? ये रहा यार आपका पोल, बताइए। हो सकता है कि क्लास के बीच में अभी हाल-फिलहाल में 2-3 मिनट पहले कोई स्टूडेंट जुड़ा हो, तो उनको ये लग रहा होगा कि सर आपने ये पोल क्यों बंद कर रखा है? मतलब आपने कमेंट क्यों बंद कर रखा है?
आपको मैंने बोल रखा है डाउट सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पर डाल दीजिएगा, वरना फिर डिस्टर्बिंग होता है बहुत ज्यादा। इसका आंसर आएगा भी आपका वैगई। ठीक है, तो वैगई आपको यहाँ पर याद रखना है। तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट आपके मदुरै शहर की लोकेशन की हम बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आपको नजर आएगी वैगई। ठीक है, यहाँ पर आपको लोकेटेड नजर आ रहा है आपका मदुरै। आगे बढ़ते हैं। 4 विकल्प दे रखे हैं आपको, यानी कि शहरों के नाम है। कावेरी रिवर के किनारे पर बसा हुआ, आपको इन चारों में से वो ऑप्शन चूज करना था। ये रहा आपका पोल, बताइए मित्रों। गलत हो गया है काफी लोगों का। त्रिचिपल्ली याद रखना है इसमें आपको। ठीक है, विकल्प नंबर 3 त्रिचिपल्ली कावेरी रिवर के बैंक पर लोकेटेड आपको इंपॉर्टेंट शहर के रूप में नजर आता है। त्रिचिपल्ली दिख रहा है, कावेरी रिवर दिख रही है, यहीं पर लोकेटेड हमने त्रिची। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में प्रसिद्ध शहर फिरोजपुर दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी के तट पर लोकेटेड नजर आता है? फिरोजपुर फेमस सिटी ऑफ पंजाब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। 50% लोगों ने आंसर दिया है। 45% लोगों ने कहा है सतलुज। प्लीज याद रखिएगा, सतलुज पर बसा हुआ पंजाब राज्य का इंपॉर्टेंट शहर फिरोजपुर। ये दिख रहा है आपको फिरोजपुर, ये आपको दिख रही है आपकी सतलुज। ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे थे। क्या हो गया, देखो कुछ लोग, मतलब हो सकता है उनको पोल ना जा रहे हो, वो कभी कभी टेक्निकल इश्यू होता है। तो आप प्लीज घबराना मत कि सर हमें पोल नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी इस तरीके की बात है। वो या तो आप रिफ्रेश कर लो, और अगर फिर और कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर, यानी कि डाउट सेक्शन के अंदर अपनी बात डाल देना। ठीक है, मतलब मेरी साइड से आई थिंक बाकी लोगों को अगर आवाज ठीक से आ रही है, वीडियो ठीक दिख रही है, तो फाइन। अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा इश्यू तो प्लीज रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उसमें कि आपका नेट क्यों नहीं ठीक चल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पर परेशान मत हो ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। कोई भी दिक्कत है आपको डाउट सेक्शन में डाल दीजिएगा। भारत की कोचिंग राजधानी कोटा को आपको बताना है कि दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी पर आपको ये लोकेटेड नजर आती है। ये रहा आपका पोल, बताइए। कोटा के बारे में सभी ने सुना होगा, है ना? बहुत सारे लोग भी हैं जिनका संबंध रहा है कोटा से। तो 59% लोगों ने आंसर दिया है चंबल। कोटा की हम बात कर रहे थे, इस पर लोकेटेड आपको ये इंपॉर्टेंट शहर के रूप में नजर आता है, कोटा द चंबल लैंड। ठीक है, चंबल नदी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। आगे आइए। तेलंगाना की राजधानी दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी पर लोकेटेड नजर आती है? ये रहा भाई आपका पोल। अब राजधानी का नाम मत पूछना मेरे से, सभी को पता होना चाहिए, हैदराबाद। हैदराबाद तो गाय जाएगा ना तू, क्यों भाई? ठीक है, कैसी बात कर रहा है, मैं तेरे को इतना मारेंगे ना। चलिए भाई, तो 40% लोगों ने आंसर दिया है मूसी रिवर। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद आपका मूसी रिवर पर लोकेटेड नजर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मुल्ला मुथा नदी के तट पर बसा हुआ शहर। क्या कह रहे हो कि सर ये तो हमने नदी का ही नाम पहली बार पढ़ा है? कोई बात नहीं, अभी सुनिएगा। मुल्ला मुथा रिवर का हमने नाम लिया है, लोकेटेड आपको उस शहर का नाम बताना है जो कि 4 विकल्प में से आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी इसको 3-4 बार पूछ चुकी है। सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू, इन 3 पेपर में आ चुका है ये सवाल। कई सारे लोगों ने गलत कर दिया है। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड नजर आती है, नाम है उसका पुणे। पुणे 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 हमारी इकोनॉमी, इवन महाराष्ट्र राज्य की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे बैंगलोर को हम आईटी हब बोलते हैं, उसी रूप से इंडस्ट्रियल और आईटी के रूप में आपको पुणे भी नजर आता है। याद रखिएगा, मूलामुथा रिवर के बैंक पर आपको लोकेटेड नजर आ रहा है आपका ये राज्य, आई मीन शहर पुणे। प्लीज याद रखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। दिख रहा है आपको? ये आपको इस प्रकार से नदी नजर आएगी और यहीं पर आपको लोकेटेड नजर आएगा आपका पुणे। ठीक है, क्या दिक्कत हो गई यार? कई सारे लोग, मैं एक बार चैट ओपन करता हूँ, 1 मिनट रुको, ये वाला लास्ट सवाल करो पहले। नासिक और नांदेड़, ये 2 इंपॉर्टेंट शहर दिए गए 4 विकल्प में कौन सी नदी पर
लोकेटेड नजर आता है? बताइए भाई। हमने नासिक की बात करी, हमने नांदेड़ की बात करी, पीछे मैंने इंपॉर्टेंट आपको इस नदी के बारे में भी बताया था। तो बताइए, नासिक, नांदेड़, दिए गए 4 विकल्प में से कौन से रिवर पर लोकेटेड आपको इंपॉर्टेंट सिटीज के रूप में नजर आ रहे हैं? रिवर गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी रिवर आपको यहाँ पर दिख रही है। हमने यहाँ पर नासिक की बात करी, हमने नांदेड़ की बात करी। प्लीज याद रखिएगा, देखो यार मैप के अंदर आपको क्लैरिटी पे देते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको इधर उधर जाने की, ढूंढने की किसी चीज को जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, एक बार लीडर बोर्ड शेयर कर लेते हैं इसी बात पे। आदर्श फर्स्ट पे है, एसआरएस सेकंड पे है, पहाड़ी बॉय थर्ड, सवेरा 4, श्रेया 5, महिमा 6, पल्लवी 7, सौरभ 8, तुलिका 9 और सिंह साहब है 10 नंबर पे। तो हाँ जी, मैं चैट एक बार ओपन करता हूँ, वो लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए जिनको कोई दिक्कत आ रही है, मतलब इतनी ज्यादा जोर की आ रही है कि वो थोड़ा सा वेट नहीं कर पा रहे कि क्लास को खत्म करने के बाद मैं आपके डाउट ले पाऊँ। कोई भी इश्यू प्लीज मुझसे फटाफट से पूछिए। सिर्फ वो लोग कमेंट कीजिए जिनको इश्यू आ रहा है, पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए। तो शुरू करता हूँ, अभी 20 सवाल और करेंगे बस। हाँ मतलब ठीक है, अरे इश्यू बताइए, किस किस को इश्यू आ रहा था? सर एमटीएस की क्लास, योगेश, ये जो क्लास चल रही है यार, ये मतलब हर एग्जाम के लिए है। अब ये जो सवाल है वो ये थोड़ा ना कहेंगे नहीं मैं तो नहीं आ रहा एमटीएस में। ये सारे सवाल वही हैं, पोल सही किया पर रैंक में काउंट नहीं किया। पता नहीं यार मुझे, अब देखो ये ऐसे छोटे मोटे इश्यूज का मैं क्या बोलूं कि वो, सर आज क्लास का फर्स्ट डे है ना? हाँ, इस वाली क्लास का फर्स्ट डे है। कुछ पता नहीं है, ये सब। अमर किसी को नहीं पता है, आप ऐसे में सोचो कि आप ही को नहीं पता है। ये क्लास इसीलिए तो है कि आप सब लोगों को पता चले। अगर आप पहले ही ये सोच के बैठोगे कि तैयारी का पहला दिन है और आज ही के दिन आप एकदम उस्ताद बन जाओगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। आप समय नहीं दोगे, थोड़ी सी रेगुलरिटी अपनी नहीं बनाओगे प्रैक्टिस के अंदर, तो चीजें कैसे पकड़ोगे? और इन चीजों में रेगुलर रहिए। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, आप डाउट सेक्शन के अंदर डालिए। पहले कंटेंट कवर कर लीजिए। अगर मैं अभी सभी की इश्यूज को लेकर पकड़ के बैठ गया, पूछने लग गया कि आपका क्या दिक्कत है, क्लास तो मेरी दिक्कतों को ही खत्म करने में लग जाएगी। तो पहले जो पढ़ने का काम है वो कर लेते हैं। कोई भी इश्यू आ रहा है कि ये एमटीएस के लिए है या नहीं है, या फिर मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसी बातें आप डाउट सेक्शन दिया गया उसमें डाल दीजिए, ताकि मैं सबके डाउट भी ले पाऊँ। कोई ऐसा फील ना करे कि यार मेरा तो कमेंट सेक्शन ऊपर चला गया, सर ने देखा ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने डाउट सेक्शन के अंदर अपनी बातों को डाल दो। जैसे होगा क्लास खत्म, मैं वहां पर आपके सभी लोगों के डाउट ले लूंगा। तो धैर्य रखिए प्लीज, प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लोकेटेड आपको नजर आता है? अब मैं तो ये कहता हूं कि एसएससी कल को आपसे यही पूछ लेके बताइए कि भाई ये जो राजमुंदरी सिटी है वो दिए गए विकल्प में से कौन से राज्य के अंदर आती है, तो आधे लोग तो इसी में परेशान हो जाते हैं कि ये तो भाई हमें पता ही नहीं है राजमुंदरी कहाँ पर है। तो पहली चीज यही क्लियर होगी, आपको पूछा जा रहा है कि ये जो शहर है इन 4 विकल्प में से कौन सी नदी के तट पर लोकेटेड नजर आ रहा है? ये रहा पुल। उत्तर दीजिए आप हमें इसी बात पे। तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर गलत कर दिया है, तो गलत हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें चीजें बस करेक्टली फॉर्म में याद रखनी है। करेक्ट आंसर रहेगा इसका गोदावरी। ठीक है, राजमुंदरी सिटी रिवर की लोकेशन के बारे में बात कर रहे थे। राजमुंदरी राजमुंदरी राजमुंदरी, गोदावरी गोदावरी गोदावरी। हर मैप को मैं आपको दिखाता चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो कि सर हमने तो नहीं देखा कभी, तो हम दिखाते भी चल रहे हैं आपको। समझ रहे हो बात को मेरी? चलिए आगे बढ़िए। आंध्र प्रदेश का दूसरे सबसे बड़ा शहर विजयवाड़ा इन 4 विकल्प में से कौन सी नदी पर लोकेटेड आपको नजर आता है? ये रहा भाई आपका पोल, बताइए आप हमें उत्तर। द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, क्या नाम है? विजयवाड़ा है। ये आपका दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? तो ये आपको लोकेटेड नजर आएगा रिवर कृष्णा के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। तो ये आपको हमने विजयवाड़ा की लोकेशन दिखाई, रिवर को हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि आपकी कृष्णा रिवर है। और इसी कृष्णा रिवर पर आपको अमरावती, आपका श्री सैलम, आपका नागार्जुन कोंडा या फिर आपका विजयवाड़ा जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड नजर आते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का स्पॉटिंग सेंटर मानते हैं आपके इस विजयवाड़ा को। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुंगभद्र नदी के ऊपर आपको लोकेटेड नजर आता है? Which of the following city of Andhra Pradesh is on the banks of Tungabhadra River? ये रहा भाई आपका पोल, बताइए।
तो 33% लोगों ने विकल्प नंबर सी को आंसर किया है। कुरनूल याद रखना है भाई आपको, ठीक है। तो ऐसी छुटर पुटर आपको नदियां अलग अलग राज्यों के अंदर नजर आती हैं, जिनके किनारे पर काफी इंपॉर्टेंट आपको शहर लोकेटेड नजर आता है। तो कुरनूल आपका क्या है, शहर है, तुंगभद्र रिवर के किनारे पर आपको ये लोकेटेड नजर आएगा। आगे आइए, अगले सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि गुंटूर जिले में स्थित आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती किस नदी के तट पर आपको लोकेटेड नजर आती है। इंपॉर्टेंट है। अभी मैं मेरे ख्याल से आपको पीछे भी इसका आंसर बता के आ गया था, लेकिन हम चाहेंगे कि किसने मेरी उस पिछले सवालों के ऊपर बातों पर ध्यान दिया, तो वो लोग आराम से इसको आंसर कर देंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर से मैंने आपको विजयवाड़ा का नाम लिया था, वहां पर एक रिवर दिखाई थी, रिवर का नाम क्या था, कृष्णा रिवर था। उसके पीछे भी मैंने आपको 2-3 शहर दिखाए थे जो कि आंध्र प्रदेश के लोकेटेड आपको नजर आ रहे थे। तो अमरावती कैपिटल है, कैपिटल ये आपको कहाँ पर लोकेटेड नजर आ रही है, कृष्णा रिवर पर लोकेटेड नजर आ रही है, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा, बाकी आपको यहाँ पर नजर आएगा आपका अमरावती विच इज लोकेटेड ऑन दी रिवर कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इन 4 विकल्प में से वो कौन सा शहर है जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र के किनारे पर आपको लोकेटेड नजर आता है। ये रहा आपका पोल, बताइए मित्रों। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, रिवर ब्रह्मपुत्र के बिसाइड यानी कि साइड में यानी कि किनारे पर आपको लोकेटेड नजर आता है, नाम रहेगा इसका गुवाहाटी। ओके, याद रखिएगा, हमें यहाँ पर लोकेटेड नजर आ रहा है गुवाहाटी। ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, आपका रिवर ब्रह्मपुत्र सिस्टम आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहीं पर आपको लोकेटेड नजर आ रहा है आपका गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ताप्ती नदी के किनारे पर आपको लोकेटेड नजर आ रहा है। अब हम ताप्ती रिवर की बात कर लेते हैं, कौन सा वो शहर जिसकी लोकेशन आपको बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा। आप एसएससी के पिछले सालों के पेपर को उठाकर देखिएगा एक बार और हमसे फिर कहिएगा वाह वाह, वाह वाह सर, वाह वाह, मजा आ गया बहुत ज्यादा। तो सूरत को याद रखना है। तो सूरत शहर जो कि अपने आप में भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में, इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में जानी जाती है, रिवर ताप्ती के किनारे पर आपको ये लोकेटेड नजर आती है। तो दिख रहा है आपको सूरत, समझ जाइए बस कि आपको ये रिवर ताप्ती के पार्ट में लोकेटेड नजर आ रही है। अहमदाबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर आपको लोकेटेड नजर आता है। अहमदाबाद, ये रहा आपका पोल, हमें बता दीजिए आप इसका उत्तर। इंपॉर्टेंट है यार। आप देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, करंट अफेयर का मतलब ऐसे ही नहीं होता है कि करंट अफेयर बस हवाबाजी में पढ़ने होते हैं कि हमसे कुछ टाइम पहले एक बार ऐसा पेपर में सवाल पूछ लिया था, वो ऐसे पूछ लिया जाता है। आप देखते हो कि हमारे देश के अंदर कई सारी इंडस्ट्रियल समिट्स होती रहती हैं, या फिर देश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर बड़े मंत्रालयों के जो मुखिया होते हैं, वो अलग अलग जाकर किसी समारोह के उद्घाटन में जाते हैं, कभी कहीं पर किसी चीज का उद्घाटन आप देखते हो। जब आप किसी भी ऐसी लोकेशन के बारे में देख रहे हो न्यूज में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप उस लोकेशन का नाम डाल दीजिए गूगल पे, विकिपीडिया ओपन हो जाएगा, बता देगा कि क्या है उससे संबंधित और कुछ फैक्ट्स। आपको बस एक बार वो पढ़ने हैं, आपको उनको रटने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन आपको एक बार आइडिया लेना जरूर चाहिए कि हाँ जी मोदी जी ने यहाँ पर जाकर इस वाले समारोह का उद्घाटन किया, या फिर यहाँ पर एक ट्रेन को उन्होंने चलाया। तो उस ट्रेन के संबंध, मतलब उस लोकेशन के संबंध में आपको और दसियों फैक्ट दिख जाएंगे। और इसी जैसे मान लो कि हाल फिलहाल में मोदी जी कहीं पर गए, अगर कोई भी गया, मैं तो आपसे बस लोकेशन की बात कर रहा हूँ कि इस लोकेशन का जिक्र आया और पेपर में आपसे पूछ लिया कि भाई बताइए इस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। एसएससी का पेपर जनरेट करने वाले आदमी ने बस ये देखा है कि यार एक सवाल, यानी कि एक न्यूज बनी तो उस न्यूज में कोई शहर देखा, इस शहर के बारे में पूछ लो इनसे, समझ रहे हो। तो यार बस वो वाली बात होती है, बाकी तो देखो आप समझदार हैं। साबरमती रिवर के किनारे पर आपको आपका ये अहमदाबाद लोकेटेड नजर आता है, ये याद रखना था, ठीक है। तो ये आपकी साबरमती रिवर है, इस पर आपको लोकेटेड आपका अहमदाबाद नजर आ रहा था। आगे बढ़ता है, श्रीनगर के किनारे स्थित है, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है वो आपको बतानी है, और इंडस रिवर सिस्टम की यानी कि रिवर इंडस की सहायक नदी के रूप में नजर आती है। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। अब देखो श्रीनगर है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है, बहुत ज्यादा न्यूज, अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन आप इसके बारे में देखते हो, न्यूज में बना रहता है। अब आपने आज इतना याद रख लिया कि भाई श्रीनगर आपका बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे पर, और झेलम नदी एक सहायक नदी के रूप में नजर आती है जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो यहाँ से क्लैरिटी हो गई, आज एक बार सुन लिया, अब आपको इसको भूलने का कुछ ऐसे वो नहीं है, आपने एक बार सुनना है बस। अब झेलम आपको याद रखना है, कल को कुछ कहीं पर पढ़ोगे फिर आपको दिख जाएगा, फिर वो दिमाग में एक बार चीज रिवाइज हो जाएगी।
तो झेलम आपको याद रखना था, श्रीनगर की हम बात कर रहे थे, बाकी की जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिएगा। दाल लेक भी आपको वहां पर नजर आती है। बद्रीनाथ पर चलते हैं, बद्रीनाथ की तरफ चलते हैं, पवित्र शहर बद्रीनाथ 4 विकल्प में से कौन सी नदी पर बेस्ड आपको नजर आता है? बताइए यार। देखो यार, मैं मतलब बता ही सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करके आपको अपने माइंडसेट को इन्वॉल्व रखना है अलग अलग न्यूज में। एंड दिस इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट कि आपको जीएस को ही देखना है। आप इंग्लिश की कोई आर्टिकल को देखते हो ना, आर्टिकल में कोई स्टेटमेंट आपका आर्टिकल वाला यूज कर रहा है, तो उस स्टेटमेंट को आपने एक बार देख लेना है कि वो मेरी जुबान पर किस फ्लो से उतरेगा। समझ रहे हो? खैर चलो, ये वाला ज्ञान किसी दिन आप अपनी यूट्यूब की वीडियो के अंदर दे दूंगा। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर अलकनंदा रिवर याद रखनी है, जो कि आपको लोकेटेड होली सिटी बद्रीनाथ इसके किनारे पर नजर आएगी। अलकनंदा, ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा लोकेटेड कहाँ कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तरांचल इंडिया के अंदर आपको लोकेटेड नजर आती है। अगला सवाल आपसे पूछता है कोलकाता। चलिए वेस्ट बंगाल की तरफ चलते हैं। ये आपको इन 4 विकल्प में से कहां पर लोकेटेड नजर आती है? बड़ा शहर है, हिस्टोरिकल शहर है, हब हुआ करता था इंडस्ट्रीज का हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इवन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तो 92% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हुगली याद रखिएगा। तो कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ हुगली। ठीक है भाई, याद रखिएगा भाई। ये रहा आपका हुगली, मतलब हुगली नदी है, इंडियन आपका लोकेटेड हुआ है। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं यार। एसआरएस पहले नंबर पर आ गए हैं, आदर्श सेकंड पे है, सवेरा थर्ड, श्रेया 4, पहाड़ी बॉय 5, अनमोल 6, सिंह 7, सौरभ 8, पल्लवी 9 और महिमा 10। तो चलिए हमारी इस क्लास के आखिरी 7 सवाल कर लेते हैं, यानी कि 7 सवाल मैं इस क्लास के अंदर कराऊंगा, फिर अकॉर्डिंगली अगली क्लासेस के अंदर चीजों को इन्वॉल्व कराऊंगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश में नेलोर की तरफ चलते हैं। ये दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी पर आपको लोकेटेड नजर आता है? बताइए। देखो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा ही नहीं है कि ये वाली क्लासेस सीजीएल वालों के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है क्या? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है, आप तो यहाँ पर मेरे 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 वाले पेपर का नाम ही नहीं ले रहे हो। ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एसएससी वालों को ये वाली चीज पूछेंगे और इन वालों से हम ये वाली चीज पूछेंगे, ऐसा तो नहीं करते ना वो। ये याद रखिएगा, ये एसएससी बहुत रेगुलरली पूछता है इस वाले सवाल को, रिवर पैना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली नहीं कोई इसके ऊपर ध्यान देता है। तो नेलोर की बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट सिटी है। पेन्ना रिवर के ऊपर आपको नजर आता है, ये दिख रही है आपको रिवर। अब जैसे हम रिवर का भी जिक्र कर रहे हैं ना, ये भी हमारे पेपर में एटलीस्ट हमें क्लैरिटी दे देंगे यार, हाँ मैंने वो वाले शहर के बारे में जाना था। अगला सवाल देखिए भाई। नागावली नदी के किनारे पर इन 4 विकल्पों में से आपको कौन सा शहर लोकेटेड नजर आता है? बताइए भाई। आई नो ये थोड़ा सा उटपटांग सा सवाल आपके लिए हो जाएगा, बट बनते रहते हैं यार ये पेपरों में सवाल, तो हमें तो कराना है भाई आपको। आई एम सो सॉरी अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर, ये वाला तो हमें याद ही नहीं होगा तो हम नहीं कर रहे, लेकिन हम तो कराएंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, श्रीकाकुलम यहाँ पर लोकेटेड आपको नजर आता है रिवर। हम नागावेली की बात कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से लोकेशन भी देख लीजिएगा आप। अगला सवाल हम आपसे पूछेंगे, आसाम की एक इंडस्ट्रियल सिटी यानी कि औद्योगिक शहर है, नाम है उसका डिब्रूगढ़। बहुत सुना होगा आपने, बार बार न्यूज में इधर उधर आपको सुनने के लिए मिलता रहता है। दिए गए 4 विकल्प में से कौन से रिवर पर आपको ये लोकेटेड नजर आता है? बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर लोकेटेड आपको ये असम का एक इंपॉर्टेंट शहर जिसका नाम है डिब्रूगढ़ नजर आता है। ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, डिब्रूगढ़ आपको लोकेटेड यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके भाई, आगे आइए। 4 विकल्प आपके सामने। बिहार के अंदर इसका नाम बताना है जो कि रिवर गंगा के ऊपर आपको लोकेटेड नजर आ रहा है। ये रहा भाई आपका पोल। बताइए। गया के बारे में मैंने यार बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है भागलपुर। ओके। तो 2017 वाला जो एसएससी का टॉपर था सीजीएल का, वो यहीं से था ना? आई थिंक, मुझे याद नहीं है, इधर से ही था शायद। भागलपुर याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं हमारी रिवर गंगा की। आगे बढ़िए भाई।
बिहार का टाउन नाम है उसका हाजीपुर। किन 4 विकल्प में से आपको वो लोकेटेड नजर आता है इसके पास? ये रहा आपका बोल, बताइए भाई। तो हमने पीछे आपके भागलपुर के बारे में जाना और यहाँ पर भी हमने एक और जान लिया है, हाजीपुर, बिहार, गंगा। ओके, आगे आइए, अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोसी या फिर कोशी नदी के बगल में स्थित है, जिसे इसकी 7 ऊपरी सहायक नदियों के लिए सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है? सवाल आप समझ गए होंगे। ये रहा भी आपका पोल, बताइए। तो मैंने कोशिश करी है, अभी पहली क्लास के अंदर हमने आपके साथ 37 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जैसे जैसे क्लासेस हमारी आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार के अलग अलग डाइवर्सिफाइड जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कराने की कोशिश करूंगा। पूर्णिया को याद रखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है? याद रखना है, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ये है आपकी आज की क्लास का अंतिम सवाल। बिहार का जुड़वा शहर जमालपुर मुंगेर दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी पर आपको लोकेटेड नजर आता है? ये रहा भी आपका पोल, बताइए। The twin city of Jamalpur, Munger in Bihar is alongside of which of the following 4 rivers? उत्तर रहेगा आपका द गंगा, यानी कि हमारी गंगा मैया। याद रखना है भाई, हमने बात करी थी यहाँ पर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे आपके मुंगेर की, तो मुंगेर हमने यहाँ पर लोकेटेड नजर आ दिया है। आपका जमालपुर, ये दोनों के दोनों आपको नजर आएंगे हमारी गंगा रिवर के किनारे पर। तो यार ये बात थी। लीडर बोर्ड आपका ये दीजिएगा। पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जमालपुर, पिछली क्लास के अंदर जो आखिरी सवाल मैंने आपसे डिस्कस किया था वो इसी इंपॉर्टेंट शहर के ऊपर था। बताइए इसकी जो लोकेशन आपको नजर आती है वो इन 4 विकल्प में से कौन सी इंपॉर्टेंट नदी पर आती है? पिछली क्लास का लास्ट सवाल था यार ये मेरा, ठीक है? आप में से काफी लोगों ने इसको गलत कर दिया है। याद रखिएगा, ये आपको लोकेटेड नजर आता है रिवर गंगा के तट पर। ओके, तो जमालपुर भारतीय राज्य बिहार का एक शहर है, मुंगेर शहर के केंद्र से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। बाकी की जानकारी यहाँ पर है, गंगा नदी के तट पर आपको ये लोकेटेड नजर आता है। कुछ इस प्रकार की लोकेशन, ठीक है भाई। अगला सवाल, भारत की राजधानी किस नदी के तट पर बसी हुई है? अब ये वाला सवाल मतलब अब देखना चाहेंगे कि हम कितने लोग इसको आंसर करते हैं। ये रहा भाई आपका पोल, बताइए। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी क्या है, ये तो पता होगा है ना, ऐसे तो मतलब नहीं होना चाहिए, गलत। उसके बाद आपको बताना था कि कौन सी नदी के तट पर ये आपका बसा हुआ है। आपने देखा होगा मॉनसून सीजन के काफी बड़े पैटर्न के बाद आपको बाढ़ हल्के फुल्के एरिया के अंदर आती नजर आती है। हम यहाँ पर यमुना को निकलते हुए देखते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा यमुना। तो ये आपको दिल्ली दिखा, यमुनोत्री से आपका ये निकला कौन? यमुना, जो कि गंगा के पैरेलली आपको निकलती हुई नजर आती है और प्रयागराज के अंदर वो संगम करती है। अगला सवाल, लुधियाना बड़ा शहर है पंजाब राज्य का। आपको बताना है कि इन 4 विकल्प में से लुधियाना किसके तट पर बसा हुआ है? बताइए भाई। तो 46% लोगों ने सतलुज यहाँ पर याद रखा है, ठीक है? तो देखो, अलग अलग राज्य के इंपॉर्टेंट शहरों के ऊपर हम डिस्कशन करते चल रहे हैं और इंपॉर्टेंट रहते हैं, पेपर में रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो थ्योरी की हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसके पैरेलली हम ये स्टैटिक वाला पार्ट भी कवर कर रहे हैं। तो मेरी प्लस प्रोफाइल पर आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो सतलुज नदी याद रखनी है, पंजाब के लुधियाना की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है? तो ये आपको लुधियाना दिखा और ये क्या है? आपकी सतलुज नदी का पूरा पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं भाई। भरूच की बात करेंगे, जिसे पहले भड़ोच के नाम से जाना जाता था, गुजरात राज्य का एक शहर है। और ये दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी के तट पर आपको लोकेटेड नजर आता है? अलग अलग राज्य, अलग अलग राज्यों के इंपॉर्टेंट शहर, उस नदी पर, जिस नदी पर ये बसे हुए हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये रहा भाई आपका पोल, बताइए। फिफ्टी 52% लोगों ने नर्मदा रिवर आंसर किया है यहाँ पे, ठीक है? तो भरूच, भरूच
सिटी ऑफ गुजरात, लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ नर्मदा। तो ये आपको नजर आएगा नर्मदा का पैटर्न, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, इसी में आपको नजर आएगा आपका भरूच। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि गुजरात का कौन सा शहर विश्वामित्र नदी के तट पर आपको लोकेटेड नजर आता है। ये रहा आपका पुल, बताइए गुजरात का इन दिए गए विकल्प में से कौन सा शहर आपको रिवर विश्वामित्र के ऊपर लोकेटेड नजर आता है। सवाल को घुमाकर दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वडोदरा बताइए दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी के बैंक पर आपको लोकेटेड नजर आता है। तो ये आपको याद रखना है विश्वामित्री, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम वडोदरा की, तो डी विकल्प देखिए आपका यहाँ पर सही हो जाता। ये आपको विश्वामित्र रिवर नगर आ रही है, जहां पर आपको नजर आ गया आगे चल के वडोदरा सिटी। तो आपको नक्शे भी दिखा रखे हैं हमने, ठीक है, तो थैंक्स बोल सकते हैं हम बाद में। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं मैंगलोर पोर्ट सिटी है, बड़े रूप में जानी जाती है, राज्य कर्नाटका है, बताना है कि कौन सी नदी के तट पर ये आपको लोकेटेड नजर आती है। ये रहा आपका पोल, बताइए। तो मैंगलोर की बात कर रहे थे, मेजर पोर्ट सिटी ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। 68% लोगों ने इसमें तुंगभद्र रिवर को आंसर किया है। तुंगभद्र था क्या इसका आंसर? नहीं यार, इसका आंसर आपका ये रहेगा विकल्प नंबर ए, गुरुपुरा नदी। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होता, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है, तुंगभद्र काफी सारे लोगों ने आंसर किया है बट का है, तो याद रखना है गुरुपुरा रिवर, ठीक है। तो याद रखना है, ये दिख रही है आपको गुरुपुरा रिवर, और यहीं पर आपको आगे चल के लोकेटेड नजर आता है आपका मैंगलोर, ठीक है। तो पूरा का पूरा किनारे पर आपको नजर आएगा। आगे बढ़ता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कर्नाटक का शिमोगा शहर, कर्नाटक के अंदर चलते हैं, कर्नाटक की इंपॉर्टेंट नदी है, नाम है उसका शिमोगा। लोकेटेड बताना है किस रिवर बैंक पर आपको ये लोकेटेड नजर आता है। ये रहा पुल, बताइए। देखो हमने स्टेट वाइज अलग अलग इंपॉर्टेंट सिटीज की लोकेशन उन रिवर बैंक्स के ऊपर जानी है, जो कि नहीं पता होती है। काफी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाते, देखो ज्योग्राफी के अंदर इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाता है, लेकिन एटलीस्ट अगर वहां पर इतनी डिटेलिंग में नहीं जाता, पेपर में सवाल मिलते हैं ऐसी अलग अलग नदियों के ऊपर बसे हुए या फिर साइड में बसे हुए शहरों के नाम, तो उसे छोड़ थोड़ी ना देंगे हम, या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना है भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबे सब बैठना है हमें। तो याद रखिएगा ये आपकी तुंगा रिवर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। हम शिमोगा सिटी की बात कर रहे थे, कर्नाटका राज्य की है। डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये आपका तुंगा रिवर है, आपको इसी पर लोकेटेड नजर आएगा आपका ये शिमोगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कर्नाटक का कौन सा शहर काली नदी के किनारे पर स्थित है। काली नदी तो यार हमारे बुलंदशहर में भी हुआ करती थी, बट वो वैसी काली नदी नहीं थी, एक तरीके से नाला टाइप का था। खैर एनीवेज, कर्नाटक की हम बात कर रहे थे, कर्नाटक से आपसे पूछा जा रहा है कि वो दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा शहर है जो कि काली रिवर के अलोंग साइड आपको लोकेटेड नजर आ रहा है। तो ये रहा यार आपका पुल, बताइए। तो कर्नाटक की तीसरी इंपॉर्टेंट हमने सिटी को जाना है। अब देखो ये राज्य वाइज करते हैं ना, जिस तरीके से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो और ज्यादा इजी हमें फील कराता है कि चलो ठीक है यार, ऐसे तो कितने सारे शहर हैं, ऐसे तो आप एक एक करके आगे बढ़ोगे नदी के किनारे तो आपको कोई ना कोई शहर नजर ही आ जाएगा। तो वो शहर जिनकी एक इंपॉर्टेंस रही है हिस्टोरिकल वे में या फिर करंट अफेयर के सिनेरियो में, आपको उनके नाम बार बार सुनने के लिए मिलते हैं, तो एटलीस्ट उनका पता होना चाहिए। एसएससी से नहीं कह सकते, क्योंकि पेपर में अगर सवाल पूछ ले जाएगा कि भाई हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था और आपने हमसे पूछा ही नहीं, तो ये आपका कारवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक का कारवार शहर काली रिवर पर लोकेटेड है। इस सवाल को देखो वही है, फिर उलट के भी पूछ सकते हैं कि बताइए कारवार शहर कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है, तो वहां पर आपको द काली को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी बात पर आगे बढ़कर आप मुझे बताइए कि कर्नाटक का दिए गए 4 विकल्प में से वो कौन सा शहर है जो कि आपका लोकेटेड है घाट प्रभा रिवर के ऊपर। क्या कह रहे हो सर इतनी सारी रिवर? देखो ये सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। अब कोई सिटी किसी नदी के ऊपर लोकेटेड है तो ऑब्वियसली अगर कोई भी सिटी को आप किसी भी रिवर के बैंक पर लोकेटेड देखते हो ना, तो उसकी स्ट्रैटेजिक सिचुएशन बहुत अच्छी बन जाती है। पानी की पूर्ति, कई सारे रॉ मटेरियल्स की प्राप्ति आसानी से होना, या फिर पानी की पूर्ति करने के लिए इंडस्ट्रीज को देखो जरूरी होती है। आप देखते होंगे जैसे आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के ही बनते हैं, क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो याद रखिएगा ये आपका रहेगा बागलकोट, ओके। आई नो ये सवाल आप में से ऐसे हो सकता है काफी लोगों को कि आपने इन शहरों के नाम पहले ही ना सुने हों,
लेकिन अभी एटलीस्ट अगर किसी राज्य की 4-5 नदियां मैं आपको बता रहा हूँ, उन नदियों पर बसे हुए शहरों के बारे में बता रहा हूँ, तो इन्हें याद रखना है। बागलकोट की बात कर रहे थे, कर्नाटक के अंदर है और किस लेवल के ऊपर है? घाटप्रथा रिवर के ऊपर। तो ये आपको घाटप्रथा रिवर यहाँ पर नजर आएगी। हमने बात कर ली आपके बागलकोट की भी। बैंगलोर की बात करते हैं। बैंगलोर की बताइए भाई, बैंगलोर दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी के तट पर लोकेटेड नजर आ रहा है आपको? इसे हम इंपॉर्टेंट कहेंगे कुछ दिन में हम, खैर छोड़ो। बैंगलोर की हम बात कर रहे थे आपसे और आपको बताना था कि कौन सी रिवर। और देखो इंपॉर्टेंट शहर है, आप अलग अलग इवेंट्स देखते हो, आप करंट अफेयर में कोई न्यूज देखते हो कि भाई ये वाला जो है एजेंसी है यहाँ पर सेटअप हुई है, ये वाला केंद्र खुला है वो यहाँ पर खुला है, ये किसी समिट का आयोजन कराया गया था वो बैंगलोर में कराया गया था। तो ऐसी जब न्यूज आती है तो हमें ये भी पता रखना चाहिए ना कि रिवर निकल रही है वहां पे, या फिर रिवर के साइड से आपको ये बसता हुआ नजर आता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वैष्णो भागती। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा इसको गुरु, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये आपको बैंगलोर लोकेटेड नजर आ रहा है, छोटा सा आपको इसके अंदर नजर आएगा इसी आपके वृषभावती नदी का रूप। आगे बढ़ते हैं, भद्रावती। इन 4 विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सी रिवर के बैंक पर या फिर बिसाइड यानी कि साथ में, बाजू में, बगल में आपको लोकेटेड नजर आता है। ये बताइए भाई। इसका आंसर तो आपको इजी पड़ेगा क्योंकि रिवर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाता काफी अच्छे से। तो भद्रावती, साइड साइड, बगल में। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर नजर आएगा आपको भद्रावती। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चलता है। अभी हमने कर्नाटक का बहुत सारा देख लिया, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर हम कर्नाटक से थे, आपने हमें बताया नहीं कि हमारे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर है। तो नाराज वाराज मत होइएगा, कोई फायदा नहीं है किसी नाराज होने का। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पार्वती नदी के तट पर आपको लोकेटेड नजर आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द पार्वती रिवर? ये रहा आपका पोल, बताइए भाई मित्रों। आप में से हो सकता है कि शायद सेशन यूट्यूब पर भी आपको देखने के लिए मिल रहा हो, वहां पर भी ये कुछ क्लासेस मेरी स्ट्रीम हो रही होंगी। तो अगर कोई यूट्यूब पर देख रहा है इस क्लास को तो पहले तो हाय, और हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये मेरी जो क्लासेस हैं इनको आप अनअकैडमी प्लस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो अनअकैडमी पर अगर आप एसएससी एग्जाम्स की कैटेगरी को ज्वाइन करते हो तो आप ना सिर्फ मेरी क्लासेस, बाकी के एजुकेटर की क्लासेस और मल्टीपल बैचेस भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर अनअकैडमी आपको ज्वाइन करना है ना, तो एक कोड है बड़ा शानदार सा जो कि ऑफ भी चल रहा है, तो उस कोड को आप यूज करोगे सब्सक्रिप्शन में। कोड का नाम है ROB10। तो आपको 20% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये तो मैंने पूछ लिया ना, पार्वती रिवर मध्य प्रदेश, कौन सी सिटी आपको लोकेटेड नजर आ रही थी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है आपका? आष्टा। तो ये याद रखना था आपको। ठीक है, तो ये आपकी पार्वती रिवर और यहाँ पर लोकेटेड नजर आएगा आपको आष्टा। सिटी है, MP के अंदर आती है। कजरत महाराष्ट्र का एक शहर है। क्या कह रहे हो कि सर हमने तो कभी नाम भी नहीं सुने, आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो, जब नदियां किसी राज्य के अंदर से, चाहे वो किसी बड़ी नदी की सहायक नदी ही हो, उस पर अगर लोकेटेड आपको कोई भी नजर आ रहा है तो एटलीस्ट उस राज्य के अंदर उसकी वो बहुत ज्यादा नामियत और चर्चाएं आप देखते हो। हाँ आई नो कि नेशनल लेवल पर आपको उतना नाम सुनने के लिए नहीं मिलता है, बट स्टिल आपको ये चीजें हम करा रहे हैं ताकि कल को अगर पेपर में मिल जाए तो आप ऐसा फील ना करें कि सर पता नहीं अजीब अजीब से सवाल पूछे थे एग्जाम में। तो ये बताना है कि आपका करजत, जो कि महाराष्ट्र का एक सिटी है, वो दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी के बाजू में आपको नजर आता है? बताइए। आपको हो सकता है नदी का भी नाम ना पता हो, बट कोई बात नहीं है, अगर कोई चीज नहीं पता है घबराना थोड़ी ना है, बस उनको याद रख लेना है। और ये जो मेजर सिटीज की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें टोटल लगभग आपके 110 सवाल ही कराऊंगा मैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 1000-2000 का कलेक्शन दे दूं और आपसे बोलूँ कि रट लो इनको। ऑब्वियसली जो चीजें प्रैक्टिकली नहीं है और अननेसेसरी है मैं उनको नहीं कराऊंगा, मैं वो चीजें कराने की कोशिश करूंगा देखो जो कि आसपास में पूछी गई हैं अलग अलग पेपरों के अंदर। क्योंकि कल को आप एसएससी को नहीं बोल सकते कि भाई देखो हमें तो नहीं पता था, आपने वो पूछना चाहिए था जो हमें आता है, ऐसा नहीं बोल पाओगे। तो उल्हास याद रखिएगा। तो उल्हास एक रिवर है, कजरत सिटी जो कि महाराष्ट्र के अंदर आपको लोकेटेड नजर आती है, ये इसी के बैंक पर आपको नजर आती है। कजरत रिवर की भी हमने बात कर ली।
याद रखिएगा। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं यार इसी बात पे। तो श्रेया इसमें फर्स्ट पे चल रहे हैं, प्रगति सेकंड, अनमोल थर्ड, पल्लवी फोर, एसआरएस 5, प्रज्ञा 6, मीनाक्षी 7, रोहित 8, अंकित 9 और सौरभ 10 पे है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गिरना नदी के तट पर आपको लोकेटेड नजर आ रहा है। तभी हम महाराष्ट्र के अंदर घूम रहे हैं। देख रहे हैं मैं कहाँ कहाँ पर घुमा रहा हूँ आपको, छोड़ो क्या। तो गिरनार रिवर के किनारे पर आपको महाराष्ट्र के उस सिटी के बारे में बताना था। ये रहा यार आपका पुल। बताइए, इसका तो नाम सुना होगा आपने। कई सारे लोगों ने पुणे आंसर किया है। पुणे के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था यार आपको। ठीक है, ये है आपका मालेगांव। तो हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर भी इसका काफी आपने बार जिक्र सुना होगा। गिरनार रिवर के बैंक पर आपको ये मेलागांव महाराष्ट्र लोकेटेड नजर आता है। तो ये अभी आपका मालेगांव और यहीं पर आसपास आपको ये आपकी नदी जिसका नाम हमने जाना गिरना। आगे बढ़ता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है सतारा के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपसे सुना होगा। मध्यकालीन इतिहास अभी हमने आपको कराया है अनअकैडमी पर 360 डिग्री कोर्स ऑन मेडिवल हिस्ट्री। उसमें जब हम आपको मराठा एम्पायर बता रहे थे तो उसके अंदर चर्चा करते करते हमने आपको बहुत सारी बातों के अंदर सतारा का भी जिक्र किया था। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में दिए गए चार, क्या पूछ रहे हैं, तो उस सिटी का नाम बताना है जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है महाराष्ट्र के अंदर, और वो आपका कोन्या रिवर और कृष्णा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर नजर आती है और जिसको जाना जाता है आपका प्रीति संगम के नाम से। अभी यहीं पर रुकिए, अभी यहीं पर रुकिए। एक और सवाल आपसे पूछ लेंगे प्रीति संगम के बारे में कि बताइए जो प्रीति संगम है ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कौन कौन सी दो नदियों का एक आपको संगम के रूप में नजर आता है। तो जानकारी बहुत है मार्केट के अंदर, समेटनी है हमें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप उसको सिटी का नाम बता दीजिए। ये रहा आपका पोल। बताइए भाई। बाकी एक क्या छोड़ो, बाद में बताऊंगा। तो ये आपको सिटी का नाम बताना था, महाराष्ट्र के अंदर है, सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, कराद इसका नाम है। ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, और कहाँ का संगम हमने देखने के मिला, हमने वो भी जाना, हमने इसको जाना क्या वो भी हमने देखा, वो भी याद रखिएगा। तो कोन्या एंड द कृष्णा रिवर, इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस है जिसको आप नाम देते हैं प्रीति संगम का, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लव। तो जो समझ रहे हो ना, मतलब मुझे यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। तो यहीं पर जाकर प्रोमिस किए जाते हैं कि आइए चलिए करार चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। महाराष्ट्र में सांगली बड़ा नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटी है। तो सांगली इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो ये रहा आपका पोल। बताइए इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो ये जो कोर्स है, कोर्स का नाम आपको ऑलरेडी पता है, मेजर सिटी ऑन रिवर्स। तो मेरे प्रोफाइल पर जाइएगा, कोर्स ओपन कीजिएगा, वहां पर सारी की सारी क्लासेस के आपको सेशन वाइज पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 26% लोगों ने बताया है महाराष्ट्र का सांगली आपको कृष्णा रिवर के बैंक पर नजर आता है। और कृष्णा रिवर ऑब्वियसली आपको देखो एक मेजर आपकी पेनिसुलर रिवर में अपना नाम और अपना नाम अदा करती है। तो ये तो आपको जरूर याद रखना है। सांगली की बात कर रहे थे, ओके। तो सांगली डिस्ट्रिक्ट लोकेशन की बात करी, रिवर कृष्णा याद रखिएगा। कई सारी शुगर फैक्ट्रीज आपको यहाँ पर लोकेटेड नजर आती हैं। सांगली सांगली सांगली। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं कि कर्नाटक का एक बंदरगाह शहर है, नाम है उसका क्या, आपका होनावर। इन चार विकल्प में से किस नदी पर आपको ये लोकेटेड नजर आता है। ये रहा भाई आपका पोल। बताइए, इंपॉर्टेंट रिवर है ये आपकी। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर हम घूम रहे थे, शहर की हमने आपसे बात करी है, नाम है शहर का आपका होनावर, और मेजर पोर्ट सिटी है और पोर्ट टाउन है आपका कर्नाटका का, सॉरी पर मैं महाराष्ट्र बोल गया था शायद पीछे भी। तो कर्नाटका है और लोकेटेड बताना था कि कौन से रिवर बैंक पे है, शरवती, आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो कई सारे आपको यहाँ पर वाटरफॉल्स इस तरीके की चीजें पे नजर आती हैं। ठीक है, मैचिंग मैचिंग कर लें, बहुत ज्यादा हमने आपको सवाल करा दिए हैं और कई सारे सवालों के अंदर अलग अलग सिटीज का हमने आपसे जिक्र भी कर लिया है। थोड़ा सा एक टेस्ट हो जाए। तो चलिए, आपके सामने हमने एक टेबल दिया है, मतलब एक टेबल दी है। इसके अंदर आपको इधर शहर दिख रहे हैं और इधर आपको
नदियां दिख रही हैं। अब मेनली आपको यही बताना है कि ये आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज है, आप इनको लोकेटेड कर दीजिए अलग अलग रिवर के ऊपर। ये आपके ऑप्शंस हैं जिनको आपको मैचिंग मैचिंग खेलना है। तो पोल दे दें, देख लिया ना? तो चलिए ये रहा आपका पोल, बता दीजिए हमें आप इसका उत्तर। ग्वालियर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कजरत के बारे में बता चुका हूँ, सांगली के बारे में बता चुका हूँ, उज्जैन के बारे में बता चुका हूँ। तो अगर मैं ग्वालियर की बात करता हूँ, आपको चंबल नजर आता है, तो फर्स्ट का 4 होना चाहिए था। तो बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। बिना और किसी ऑप्शन को देखे हम इसको आंसर कर पाते। लेकिन ऐसे भी याद रख लीजिएगा, अभी हमने उल्लास जान लिया, सांगली को हमने कृष्णा के ऊपर कर दिया था, उज्जैन हमारा शिप्रा पर था। ये भी ऑलरेडी हम देख चुके थे, तो याद रखना है। ठीक है, आगे आइए, अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। दोबारा से चलते हैं महाराष्ट्र रिवर के, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा शहर सावित्री नदी के तट पर आपको लोकेटेड नजर आता है? ये रहा है आपका पोल, बताइए। नासिक का डिस्कशन में कर चुका हूं, करात का डिस्कशन कर चुका हूं, सांगली का डिस्कशन कर चुका हूं। इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते थे। ठीक है, तो एक आपको नजर आ रहा है, ये है आपका महाड़। ठीक है, तो सावित्री रिवर के बैंक पर लोकेटेड आपको महाड़ जो सिटी है वो नजर आ रहा है। देखो, जब हमें ठीक ठाक सी इंपॉर्टेंट शहर और उनके जिसके तट पर वो बसे हुए होते हैं, वो नदी के बारे में पता चल जाता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपका फिर पिक्चर में आ जाता है और काफी हेल्प भी करता है। यहाँ पर आपकी ट्रेन इस प्रकार से निकलते हैं, सावित्री रिवर, महाड़ सिटी की हम बात कर रहे थे, याद रखिएगा। उड़ीसा के अंदर चलते हैं, चलिए। ठीक है, ब्राह्मणी नदी या फिर ब्राह्मणी रिवर, बताना है कि इसके बैंक पर लोकेटेड इंडस्ट्रियल कैपिटल उड़ीसा की जो है वो कौन सी है जो कि लोकेटेड है। तो हम पोल बता देते हैं यार कि ये तो मैं, ये है बना शायद, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। कोई नहीं, बताइए, आई थिंक सही है पोल, आई थिंक मैंने सही दिया होगा। तो उड़ीसा की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी इसको बोलते हैं। रिवर कौन सी है प्लीज इसका देखो, सवाल को ऐसे मत देखना कि सवाल आपको डिट्टो ऐसे मिलेगा। जो सवाल के अंदर भी आपको कुछ कुछ चीजें दे दी जाती हैं, वो हो सकता है कि उसको घुमाकर पूछ लें। तो रूरकेला तो चलो हमने ये जान लिया कि इंडस्ट्रियल कैपिटल है, उड़ीसा राज्य की है, ब्राह्मणी आपकी नदी के ऊपर लोकेटेड है। अब इसी को घुमाकर आपसे कुछ भी पूछ ला जाएगा, उड़ीसा की इंडस्ट्रियल कैपिटल बता दीजिए रूरकेला जो आपका है लोकेटेड, वो कौन से नदी के ऊपर लोकेटेड है या फिर उसके बैंक पर लोकेटेड है। तो ब्राह्मणी आपको रिवर यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा में बांकी शहर दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी के किनारे पर आपको लोकेटेड नजर आता है? उड़ीसा राज्य है, टाउन है बांकी, रिवर का नाम आपको यहाँ पर चूज करना है। ये रहा पोल, बताइए। तुक्का भी मार सकते हो क्योंकि ये वाली नदी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सतलुज तो मत आंसर करना प्लीज, है ना? तो कुछ लोगों ने कर दिया, कोई बात नहीं, देखो गलत हो गया है, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि और मुझे तो ये भी नहीं आता, ये मैं आपको एक आइडिया दूंगा भी। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर हम ये क्वेश्चंस के फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये भी करके चलेंगे। आज फ्राइडे है ना? ओह। तो महानदी पर लोकेटेड नजर आ रहा है, बांकी टाउन की बात कर रहे थे और ये राज्य क्या था आपका? उड़ीसा था। ठीक है, तो बांकी महानदी देख रहे हो, देख रहे हो आप, मतलब देख रहे हो, देख रहे हो मैप, देख रहे हो, बस यही देखना अच्छे से। अगला सवाल है ब्रह्मपुर, जिसे आप बहरामपुर के नाम से भी जानते हैं, उड़ीसा का एक शहर है। दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी पर आपको ये लोकेटेड नजर आएगा? ये रहा आपका पुल, बताइए भाई। तो 22% लोगों ने आंसर दिया है ब्राह्मणी। आप यहाँ पर आंसर कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इसका नाम थोड़ा सा बहरमपुर, रामपुर से संबंधित है, लेकिन इसका आंसर रहेगा आपका ऋषिकुल्या। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, है ना? कल को अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया गया ना, तो एटलीस्ट, क्या मैंने गलत कर दिया क्या? सही तो है। बहरमपुर ऑल्सो नोन एज बहरमपुर कहाँ पर है आपका? ऋषिकेलिया रिवर के ऊपर लोकेटेड है। गलत नहीं बताऊंगा यार, ऐसे मत करो यार आप, ऐसे ऐसे वाला साइन भेजने लगते हो आप तो, मतलब ठीक है, हो सकती है हमसे गलती भी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो ना, प्लीज डाउट सेक्शन के अंदर डाल देना, ठीक है? मैं कर लूंगा आपसे बात। अगला सवाल है, उड़ीसा का
ब्रह्मपुर के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपको आपकी इस ऋषिकुलिया नदी के ऊपर लोकेटेड नजर आता है? अभी हमने उड़ीसा का ब्रह्मपुर आपका सिटी देखा। अब एक और आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको सिटी नजर आएगा जो कि इसी नदी के ऊपर लोकेटेड था। ये रहा यार आपका पोल, बताइए। बाकी यार आप लोग ना मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ओके? तो वहाँ पर मैं कुछ कुछ आपके लिए जो बेसिक स्ट्रैटेजिकल वीडियोस होती है, किसी को कोई भी दिक्कत आती है, मुझे लगता है कि यार ये वाला जो सवाल स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं वो बहुत कॉमन सा सवाल है। आई ट्राई टू कि मैं कुछ कुछ वीडियोस आपके उन इश्यूज के ऊपर 3-4 मिनट की, ठीक है, ताकि आप में से काफ़ी लोगों को उसको लेकर क्लैरिटी रहे कि भाई चलो ठीक है, हमारा जो डाउट था ये एड्रेस कर लिया गया है। ऋषिकुलिया रिवर की बात करी थी, ब्रह्मपुर ऑलरेडी हमने देख लिया था, छतरपुर को भी आपको याद रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि उड़ीसा राज्य की आपकी इस ऋषिकुलिया रिवर के ऊपर लोकेटेड नजर आता है। ऋषिकुलिया रिवर की हम बात कर रहे थे, बाकी के हमने वो भी जान लिया। एक बार पोल डिस्कस कर देता हूँ, मतलब आपका लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। तो श्रेया पहले नंबर पर है, एसआरएस है यहाँ पर दूसरे नंबर पर, प्रगति थर्ड, अनमोल 4, रोहित 5, अंकित 6, पहाड़ी बॉय 7, मीनाक्षी 8, सौरभ 9 और प्रयाग 10 पे। चलिए तो फिर इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका, कितने सवाल कर लिया हमने? तो कम ही करें, आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित तेलंगाना का तीसरा सबसे बड़ा शहर आपको कौन सा नजर आता है? पहली चीज, तो अभी ये तो याद नहीं रखना है पहले नंबर पर तेलंगाना का कौन सा शहर है, दूसरे नंबर पर, बट ठीक है, एक जस्ट फैक्ट आपको मिल गया है। गोदावरी रिवर आपको यहाँ पर दिख गया। तेलंगाना का एक आपका शहर है जिसका नाम आपको इन 4 विकल्प में से पकड़ना था, बताइए भाई। कल यार 11 बजे आई थिंक आपकी स्पेशल क्लास भी लगा रखी है मैंने, मतलब अभी मैं जस्ट आपको टाइम बता रहा हूँ। कल सुबह को मतलब देखो यार, मूड थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है ना कभी कभी, मान लो कि मतलब थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं शेयर कर दूंगा मॉर्निंग में ना, टेलीग्राम के ऊपर लेंगे स्पेशल क्लास का, फ्री क्लासेस होती है वन अकेडमी पर। तो उसमें पोस्ट मॉडर्न काल के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वहां पर जुड़ना चाहोगे तो बिल्कुल जुड़ पाओगे। अभी निजामाबाद आपको याद रखना है, ठीक है। और गोदावरी रिवर हमने जान लिया है, तेलंगाना राज्य के अंदर है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर जान ली। तो ये आपको नजर आएगा निजामाबाद, जो कि आपको जो साइड में गोदावरी नदी के बगल में लोकेटेड नजर आएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई किस नदी के किनारे पर स्थित है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आज की इस क्लास के कम मिले, लेकिन कम नहीं थे, मैंने ऐसे बोल दिया है कि कम है तो आप मतलब सीरियसली ले लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये, कोई नहीं कराता है। अच्छा, इसका एक कंबाइंड लिंक भी है, जितने भी नए स्टूडेंट है ना, तो जितनी भी स्टैटिक वाली मेरी क्लासेस चल रही हैं उन सभी का एक कंबाइंड लिंक भी मैंने बना रखा है, जिसके अंदर पिछले टॉपिक्स, चलने वाला टॉपिक और आने वाले टॉपिक सभी आपको मिलेंगे। आपके बैचेस के अंदर भी ऐड होंगे, आप ऐसे घबराना मत कि मुझे मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा, इस तरीके से सोचना मत। मैं बता रहा हूँ कि मैंने टेलीग्राम पर भी वो लिंक डाला है कंबाइंड, और मेरी एजुकेटर कम्युनिटी के ऊपर भी डाला हुआ है अकेडमी के ऊपर, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा, आपका अडियार और आपका कूम करके ये दो आपकी रिवर्स हैं जिनके ऊपर आपको, या फिर जिसके अलोंग साइड आपको ये तमिलनाडु का प्यारा शहर चेन्नई नजर आता है। एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो, सीजीएल वाले मोस्टली, तो कई सारे लोगों को जाने का मौका मिलता है, अगर मतलब ठीक है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो चेन्नई, कोरोमंडल कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, कूम रिवर एंड आपकी अदियार रिवर यहाँ पर आपको लोकेटेड नजर आएगा, ठीक है, चेन्नई। तो चलिए एक बार चेकिंग कर लेते हैं आपकी, कि अभी जो मैंने पीछे आपको चीजें पढ़ाई हैं वो आपको याद में रह रही हैं या नहीं रह रही हैं। तो अगेन आपके सामने एक मैचिंग मैचिंग करने के लिए आ गया है। इधर सिटी है, इधर आपकी रिवर्स है। मैं आपका पोल क्रिएट कर देता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। चलो ठीक है, ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। तो अभी यार मतलब अभी मैंने पीछे बताया, इससे आसान अभी मैं पीछे ही बताया था, इसमें भी कई सारे लोगों ने गलत कर दिया, ऐसा काहे किया आपने? मैं ऐसी आशा करता हूँ गलती से हो गया होगा। अभी पीछे मैंने बताया था कि चेन्नई की लोकेशन आपकी इन दोनों नदियों के अलोंग साइड नजर आ रही थी, तो पहले का तो 4 ही होना चाहिए था, बाकी में तो फर्स्ट के बाद चौथा दिया ही नहीं है। इसके बाद कोयम्बटोर की हम बात कर चुके हैं, ये आपका नोएल पर लोकेटेड नजर आता है, मदुरई आपको नजर आता है आपका वैगई के ऊपर, आपका त्रिचुपल्ली आपको लोकेटेड नजर आता है रिवर कावेरी के ऊपर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो प्लीज ये याद रखिएगा
जबरदस्त सवाल है ये आपके। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कोयम्बटूर द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु आफ्टर चेन्नई इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि कोयम्बटूर चेन्नई के बाद तमिलनाडु का दूसरे सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। ये कौन सी नदी के तट पर लोकेटेड है? अभी आपको हमने पीछे भी इसके बारे में आइडिया दिया था, वही सेम चीज देखो आपके सामने यहाँ पर आ गई। और यही फायदा होता है कि जब हम रेगुलर अपनी प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या फिर ऐसी क्लासेस को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो ये वाली बात है। तो 60% लोगों ने देखा। अभी यार मैंने पीछे आपको दिखाया नहीं है, दिख रहा है आपको कोयम्बटूर? दिख रहा था ना? इसको मैंने क्या चूज किया था, यहाँ पर आपका नयाल चूज किया था ना। देखो यहाँ पर दे रखा है ना मैंने आपका यही नयाल, तो उसी रिवर के बैंक पर आपको आपका कोयम्बटूर लोकेटेड नजर याद रखना है। और ये बड़े शहर है, एटलीस्ट ऐसे शहर जिनके बारे में आप नेशनली रेगुलर चर्चाएं देखते हैं कि वहां पर ये हुआ, वहां पर ये वाला प्रोजेक्ट लगाया गया है, तो एटलीस्ट उनके बारे में तो हमें जानकारी रखनी है। और एसएससी यही सब काम करता है, उसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं रहता है। वो ये काम करता है कि किसी एक पर्टिकुलर न्यूज को पकड़ेंगे और उसी से इतिहास निकाल लेंगे, उसी से पॉलिटी निकाल लेंगे, उसी से आपकी ज्योग्राफी निकाल लेंगे और उसको सामने पेश कर देंगे। अब बच्चा परेशान होता है कि उसको लगता है कि यार मैं अभी ज्योग्राफी में ये कैसे पढ़ूं कि अलग अलग शहर पूछ लेते हैं ये नदियों के किनारे पर बसे हुए। तो उसको आपको कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, हमें आपके साथ, ठीक है। तो ये नया शहर आपको याद रखना था, बाकी हमने आपको इससे संबंधित बातें बताई दी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु में इरोड शहर, इरोड आपको एक सिटी नजर आ रहा है, तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, कौन सी नदी पर नजर आता है? ये रहा। बोल, बताइए। क्या कह रहे हो सर कि हमने तो शहर का नाम ही नहीं सुना है? कोई बात नहीं, आप सुन लेते हैं। बाकी देखो यार, किसी को भी कोई भी दिक्कतें होती है ना, जैसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल भी मैसेज किए थे, आज भी मैसेज किए थे, वो पूछते रहते हैं रेगुलरली कि सर ये किससे पढ़े, वो किससे पढ़े। एक आधा ने मुझसे भी पूछ लेते हैं कि सर प्लीज बुरा मत मानना, आपका समझ में नहीं आता तो मुझे कोई और एजुकेटर बता दो। तो हम दिल पे नहीं लेते हैं, हम बता देते हैं कि भाई देखो ये आपके पास और ऑप्शन है, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा कुछ मैं दिल विल पे लेने वाली बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, वो मैंने बचा के रखा हुआ है। तो मैं तमिलनाडु की बात कर रहा था, इरोड शहर की बातें थी, रिवर का नाम पूछा था, कावेरी याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प हो जाता, इरोड शहर की बात कर रहे थे, कावेरी कावेरी कावेरी। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन। तमिलनाडु तंजावुर सिटी, फेमस टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल कौन सी नदी के किनारे पर लोकेटेड नजर आ रहा है? एसएससी ने इस सवाल को इतना रगड़ा है ना कि ये कहता है कि भाई साहब अब तो बस कर दो, लेकिन फिर एसएससी कहता है कि अरे अब भी करेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं, अभी भी करेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आप बताइए मुझे, तंजावुर सिटी, तमिलनाडु स्टेट, बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? करेक्ट आंसर इज द कावेरी रिवर। अब देखो अभी भी कई सारे लोगों ने गलत कर दिया, गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज इसको अब के बाद मत भूलिएगा। तो हम यहाँ पर तंजावुर की बात कर रहे थे, तमिलनाडु राज्य था, रिवर कावेरी, ये सारी की सारी यहाँ पर हमने आपको मैपिंग में दिखा रखी है, गोले कर करके दिखा रखे हैं, तंजावुर का भी और कावेरी का भी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। ओके, शहर आपके सामने चार हैं विकल्पों के अंदर, और बताना है कि ये नदी है, नदी का नाम क्या है आपकी? वेगावती रिवर। ओके, इसके बगल में या फिर इसके अलोंग साइड इन चार विकल्प में से आपको कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड नजर आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की मेरी किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास पढ़ी होगी, जिसकी दूसरी क्लास थी हमारी आज, जिसमें हमने अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों के हम कल डिस्कशन करेंगे, अंग्रेजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था, तो वहां पर भी मैंने इस लोकेशन की आपसे जिक्र किया था। मैंने बताया नहीं था कि कौन से रिवर के ऊपर है, बट मैंने इस शहर के बारे में आपसे जिक्र किया था, नाम है कांचीपुरम। ठीक है भाई, यही फायदा होता है कि आपको क्लैरिटी मिलती रहती है। कौन सी रिवर है, प्लीज रिवर का भी नाम याद रखिएगा, वेगावती रिवर है। ओके, चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, कांचीपुरम कांचीपुरम, बाकी हमने आपको बताई दिया है नदी का नाम। तिरुनेवेली, ठीक है, तिरुनेवेली जिसको आप नेल्ली के नाम से भी जानते हैं, तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। इन चार विकल्प में से कौन सी नदी के किनारे पर आपकी लोकेटेड है? ये रहा यार आपका पुल, बताइए। बाकी मैं आपसे वही कह रहा था कि अनअकैडमी प्लस पर अगर आप में से कोई यूट्यूब पर देख रहे हो, ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी प्रोफाइल पर आप पूरा जीएस का कंप्लीशन कर सकते हैं।
बाकी और अगर एजुकेटर्स आपको देखने हैं तो बहुत सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास होते हैं, चॉइसेस होती हैं कि यार मुझे इसका नहीं जम रहा है, मुझे इसका जम रहा है, तो ओके फाइन, मैं इसका देख लेता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो अगर आप जुड़ना चाहते हैं। तो ये थमिराबरानी आपको याद रखना है भाई, रिवर है और तमिलनाडु के अंदर है, शहर नेलाई, या फिर इसको आप तिरुनेलवेली के नाम से भी जानते हैं। तो सी विकल्प देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। उतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट ठीक है, हम तमिलनाडु के अंदर थे, जिक्र कर रहे हैं नदियों के ऊपर बेस्ड आपकी सिटीज का, तो उसमें भी हमें देखना है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पवित्र गंगा नदी के किनारे पर आपको लोकेटेड नजर आता है? अब हम देखना चाहेंगे आपको। बताइए भाई। कई सारे लोगों ने अयोध्या का नाम लिया है, पिछली क्लास नहीं देखे थे मतलब आप हमारी, है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन प्लीज देख जरूर लीजिएगा क्योंकि ये चीजें बहुत ही कॉमनली सी होती हैं और याद रखनी होती है आपको। फिलहाल यहाँ पर कानपुर याद रखना है, और बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, बड़ा नाम है गंगा रिवर के ऊपर को लोकेटेड नजर आता है, ठीक है, कानपुर। ओके भाई, आगे बढ़ता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वाराणसी हिंदू धर्म में तीर्थ, और उसके बाद आपका पता है कि आपको डेथ एंड मॉर्निंग के लिए हिंदू रिलीजन के अंदर आपको इंपॉर्टेंट ये सिटी नजर आता है। बताइए कौन से रिवर के ऊपर लोकेटेड है? किसी को वैसे इस सवाल में दिक्कत होगी नहीं, बहुत आसान सा सवाल है। जाना चाहिए यार, मुझे भी जाना है, प्लान नहीं बन पाता है। तो 91% लोगों ने आंसर बताया, एकदम आसान था, हमारी गंगा मैया। तो वाराणसी की हम बात कर रहे थे, लोकेशन आप सभी को पता होगी, वाराणसी का हम नाम यहाँ पर यूज किए। तो एक बार हम लीडर बोर्ड देख लेते हैं। एसआरएस पहले नंबर पर आ गए हैं, श्रेया सेकंड पे है, प्रगति थर्ड, अंकित 4, अनमोल 5, रोहित 6, पहाड़ी बॉय 7, मीनाक्षी 8, सौरभ 9 और सुजीत 10 पे है। तो 5 सवाल और कर लेता है, ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल बोर नहीं करूंगा आपको, ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको मैं बोर ना करूं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपने यूपी के अंदर इटावा का नाम सुना होगा, ठीक है, जो यूपी वाले हैं जनरली, तो इटावा सिटी के बारे में आपको बताना है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स दिस इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूपी इज लोकेटेड। बताइए। तो इसमें काफी बिखरा बिखरा आंसर आया है। जो यूपी के स्टूडेंट अगर मेरी क्लास के अंदर हो तो आपको लेकर तो ये बहुत भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जो अगर राज्य के कोई पेपर दे रहा होता है ना, तो राज्य संबंधी जो भी पेपर होता है उसमें पड़ोसी राज्य या फिर हमारे खुद के राज्य से जो इस प्रकार के स्टैटिक सवाल होता है पूछ लिया जाता है। तो यमुना पर लोकेटेड है भाई आपका ये इटावा, ठीक है, याद रखिएगा। ये दिख रहा है आपको इटावा, ये दिख रही है आपको यमुना, तो आपको हम नक्शे भी दिखा दिखा कर बताएंगे ताकि आप भूले ना। चलिए मथुरा की तरफ चलता है, यही है, पास में पड़ता है, 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। तो मथुरा उत्तर प्रदेश का एक पवित्र शहर है और जहां पर भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि देखने के लिए मिलते हैं। ये दिए गए 4 विकल्प में से आपको कौन सी नदी पर लोकेटेड नजर आता है? ये रहा है यार आपका पोल, बताइए। आपने अगर देखी होगी ना कृष्ण लीला तो आपको वहां पर भी इनके बारे में पता चलता है। तो 76% लोगों ने इसमें यमुना नदी का आंसर किया है, ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश मथुरा स्ट्रैटेजिक बहुत लोकेशन है। हमने यहाँ पर आपको मथुरा की लोकेशन भी दिखा दी आपके इस यमुना फ्लो के अंदर, समझ रहे हो? आगे बढ़ता है, उत्तर प्रदेश का एक और शहर, नाम है इसका फरुखाबाद। तो बताइए दिए गए 4 विकल्प में से आपको ये कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड नजर आ रहा है? आपकी ये जो मेजर सिटीज ऑन रिवर्स है ना, इसमें मैं टोटल आपको आई थिंक 110 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसके बाद आपकी एक और क्लास इसके अंदर लगेगी, फिर उसके बाद जो उसका नेक्स्ट थर्सडे होगा वहां से मैं आपका स्टार्ट करूंगा, ठीक है भाई। तो ये गंगा के ऊपर आपको लोकेटेड नजर आता है, उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद रिवर गंगा के ऊपर आपको लोकेटेड नजर आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, लोकेशन जरूर देख के रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन 4 विकल्प में से वो कौन सी सिटी है जो कि गंगा रिवर के तट पर आपको लोकेटेड नजर आती है, और ये आपका होगा आज का अंतिम सवाल।
अभी मैंने जो पीछे आपको वो दिखाया था ना मैप, जो फर्रुखाबाद दिखाया था, उसके जस्ट साइड में आपको दिख रहा था, कौन सा दिख रहा था? तो सिर्फ 25% लोगों ने ध्यान दिया, बट कोई बात नहीं, अब याद रखिएगा। हम 4 विकल्पों का नाम देखकर आपसे पूछना चाहते थे कि बताइए, तो वो था आपका फतेहगढ़। ओके, तो ए विकल्प देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। तो काफी सारे राज्यों की अलग अलग नदियां, और अलग नदियों के ऊपर आपको लोकेटेड आपके जो शहर थे उनका जिक्र हमने कंटिन्यू किया हमारी इस आखिरी मतलब सेकंड क्लास के अंदर। आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन। आज की क्लास में भी लगभग 35 to 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसी बात पर। गुड इवनिंग यार, किसी को कोई भी डाउट हो तो आपके बराबर में डाउट सेक्शन दिया गया है, और उस डाउट सेक्शन का यूज करके आप अपनी बातें हमसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल कहता है, क्या कहता है? यूपी के उन्नाव जिले में स्थित शुक्लागंज पवित्र नदी के कौन से तट पर, यानी कि कौन सी नदी के तट पर ये आपको नजर आता है? होली रिवर का नाम बताना है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, नाम है शहर का आपका शुक्लगंज। थोड़ा आई नो, थोड़ा सा ये सवाल जो होते हैं वो काफी हद तक तो देखो हम याद रखते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा जो कंप्लीट कंपाइलेशन है इंपॉर्टेंट रिवर्स का, वो हमारे सामने होना चाहिए। तो पोल आपके सामने है, उत्तर आप देने की कोशिश कीजिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको गंगा नदी के तट पर नजर आता है। बात कर रहे थे हम शुक्लागंज की। आगे आइए, ये आपको यहाँ पर नजर आएगा, कानपुर के समीप ही आपको गंगा रिवर के तट पर आपको लोकेटेड नजर आता है। हमने कानपुर की बात करी थी, तो किसी को अगर आइडिया है कि भाई ये शुक्लगंज आपका कानपुर के आसपास ही पड़ता है, तो करेक्ट आंसर कर सकता है। यूपी का मिर्जापुर, मिर्जापुर के बारे में मेरे ख्याल से आप में से सभी ने सुना होगा। इसको लेकर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा रहा होगा जिसको नहीं पता है। तो मिर्जापुर सिटी ऑफ यूपी, ऑल्सो नोन फॉर इट्स कारपेट्स। आपने देखा होगा कालीन भैया के नाम से एक आपके वहां पर कैरेक्टर था। तो कारपेट्स एंड ब्रासवेयर इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड ऑन द रिवर। कौन से रिवर के तट पर आपको ये लोकेटेड नजर आता है? ये रहा यार आपका पोल। बताइए, हम मिर्जापुर की बात कर रहे थे। कालीन भैया और मुन्ना भैया को आप जानते होंगे, तो बताइए भाई। तो यहाँ पर भी देखो आपको हमारी प्यारी गंगा रिवर ही नजर आएंगी। ठीक है, तो मिर्जापुर का जिक्र कर लिया है, गंगा जी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो मिर्जापुर भारत के उत्तर प्रदेश का एक शहर है। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये रहा आपका मिर्जापुर, और गंगा रिवर का भी जो आपको पूरा का पूरा मैपिंग है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक शहर, अच्छा ये जो पीछे सवाल अभी मैंने आपको कराया था ना, तो उसमें याद रखिएगा दैट मिर्जापुर इज फेमस फॉर इट्स कारपेट्स और ब्रासवेयर, यानी कि जो आपके बर्तन होते हैं ब्रास के बने हुए, उनको लेकर। उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक शहर है, नाम है उसका कानपुर। तो हम बता रहे हैं आपको, समझ जाइए। ठीक है, मेरी उतनी कानपुरिया लैंग्वेज नहीं है, एक दो मित्र हमारे रहे हैं तो सुनिए हमने ये। ठीक है, मारेंगे यहीं से, बता रहे हैं हम तुमको, ज्यादा दतर की बातें ना करो हमसे। खैर एनीवेज, उत्तर प्रदेश एक औद्योगिक शहर कानपुर के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन सी नदी के किनारे पर लोकेटेड था? ये सवाल यार मैं आपसे पहले भी कर चुका था, वैसे पिछले वाले सवाल के अंदर भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था। बताइए। मैं समझा था तुम हो। 80% लोगों ने आंसर दिया है इसमें गंगा। ठीक है, हमारी प्यारी गंगा के तट पर आपको आपका प्यारा कानपुर लोकेटेड नजर आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि गंगा की सहायक नदी हुगली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसके तट पर इन 4 विकल्प में से आपको कौन सा शहर लोकेटेड नजर आ रहा है? तो ये रहा आपका यार पोल। बताइए। पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री था मैंने उसके अंदर भी आपको बताया था। जब अंग्रेजों की हम बात कर रहे थे, अंग्रेजों को हम आपका मुंबई वाला हेडक्वार्टर सेटअप करके फिर आपके वो आ गए थे कहाँ पर, आपके मद्रास वाले हेडक्वार्टर में, जो कि सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से हम जान रहे थे। फिर वो आपके बंगाल की तरफ हुगली और कई सारी आसपास की जगहों पर अपनी स्टैब्लिशमेंट यानी कि अपनी फैक्ट्री को लगाने का काम करता है। हमने बात करी रिवर हुगली की, इंपॉर्टेंट सिटी रहेगी आपकी कोलकाता। बहुत सुंदर सिटी है, आपकी हिस्टोरिकल सिटी के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको आपकी प्यारी हुगली नजर आएगी, और यहीं पर आपको लोकेटेड नजर आएगा आपका कोलकाता। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है हरिद्वार। हरिद्वार एक प्राचीन शहर और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, निम्नलिखित में से किस नदी पर आपका ये लोकेटेड है? ये आपको बताना था भाई। ये रहा आपका पुल। बताइए। बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह। सारी जगह प्यारी हैं वैसे तो,
है ना। तो 77% लोगों ने आंसर दिया है। गंगा स्नान करना हो किसी को तो लोगों को कहा जाता है कि हरिद्वार हरिद्वार जाइए, थोड़ा सा पाप वाप धोइए और थोड़ा सा अच्छे काम करने में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हरिद्वार की बात कर रहे थे, गंगा रिवर पर आपका लोकेटेड है। अगला सवाल है सेंगपोनी, सिक्किम में आपको यहाँ पर दी गई है रैंगपो। दिस इज अ टाउन इन सिक्किम और बताना है कि ये ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी के तट पर आपको लोकेटेड नजर आता है। ये रहा यार आपका पोल, बताइए। रैंगपो which is a town in Sikkim is located on which of the following tributaries, यानी कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी पर आपको ये रैंगपो लोकेटेड नजर आता है, जो कि सिक्किम का एक इंपॉर्टेंट शहर है, याद रखिएगा आपकी प्यारी तीस्ता, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा अगला सवाल, मतलब ये हमने ऑलरेडी देखो आपको बता ही दिया है, सिक्किम की हमने बात कर ली है। एडिलेड की तरफ चलते हैं, हमने बहुत ज्यादा देख लिया है, आपको पता है कि सिर्फ आपसे भारत की नदियों पर बसे हुए शहरों के बारे में नहीं पूछा जाता है, इवन मल्टीपल आपकी जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या फिर अलग अलग जो देश है उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज की लोकेशन भी पूछी जाती है, और आपने ऐसे पिछले सालों के पेपर जो उठा के देखे होंगे तो आपको पता ही है, ठीक है। एडिलेड की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इज ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ विच वन, तो ये रहा यार आपका पोल, बताइए। तो 30% लोगों ने डी विकल्प आंसर दिया है। तो टॉरेंस आपको यहाँ पर याद रखनी है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो टॉरेंस इज द रिवर बैंक, आई मीन इज द रिवर जिसके बैंक पर आपको एडिलेड नजर आता है। तो ठीक है, दिख रहा है आपको, आज हमने आपको एडिलेड की शेयर करा दी है। आप हमें बाद में थैंक यू बोल सकते हैं कि सर आपने हमें ऑस्ट्रेलिया घुमाया, शुक्रिया। अगला सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अलेक्जेंड्रिया, मिस्र, यानी कि आपको पता है कि आपका इजिप्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट आपको पार्ट नजर आता है, वो कौन सी रिवर बैंक पर आपका लोकेटेड है। अभी हमने अभी तक जितना डिस्कशन किया है सभी को मैंने बताया कि हमारे भारत की, हमारे प्यारे भारत की इंपॉर्टेंट नदियों के ऊपर बेस्ड जो आपके शहर हैं उनसे संबंधित है। और अब हम एक एक करके बाहर की बात कर रहे हैं, हमने एडिलेड की बात करी, अब हम यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया की बात कर लेते हैं। ये रहा यार आपका पुल, बताइए। तो 66% लोगों ने इसमें नील नदी का आंसर किया है। अगर किसी ने मेरी मास्टर कोर्स वाली ज्योग्राफी की क्लासेस करी होंगी तो मैंने वहां पर आपको, मेरा जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मैं पहले फिजिकल से स्टार्ट करता हूँ, उसमें मैं शुरुआती दौर में आपको यूनिवर्स, आपकी गैलेक्सीज, आपकी सोलर सिस्टम्स, आपके फिर प्लैनेट्स, इस तरीके का जिक्र करता हूँ। 6-7 क्लास में ये सारा जिक्र हमारा रहता है जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बातें करते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे भारतीय भूगोल के ऊपर। फिर हम भारत के अंदर जो हमारे भारत देश की भौगोलिक सिचुएशंस हैं, कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं हमारे देश के अंदर, पहाड़ कौन कौन से हैं, नदियां कौन कौन सी हैं, तट कौन कौन से हैं, द्वीप कौन कौन से हैं, ये जिक्र करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम पहुंचते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। तो अगर किसी को अभी देखना हो, आसपास में किसी का पेपर आ रहा हो, तो बिल्कुल घबराना मत, प्रोफाइल पर चले जाइएगा या फिर आप सिंपल लिख दीजिएगा मास्टर कोर्स ऑन ज्योग्राफी, तो मेरा वो कोर्स ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी मैं अभी भी कराऊंगा, तो अभी जो लोग लाइव बने हुए हैं उनको घबराना नहीं है कि सर मतलब हमें नहीं कराओगे क्या, कराएंगे, आगे कराएंगे, ठीक है। तो नील नदी की हम बात कर रहे थे, इजिप्शियन एक इंपॉर्टेंट सिटी है और मतलब आपका कंट्री है जिसमें आपको नजर आ रहा है आपका अलेक्जेंड्रिया। नील रिवर के बारे में भी मैंने बात करी थी कि ये आपको 2 जगह से निकलती हुई आपकी ट्राइब्यूटरीज का संगम करके आगे चल के आपको मेन रिवर नील का ओरिजिनेशन स्टार्ट करता है, कहाँ पर करता है, कहाँ से गुजरते हैं, वो सब बातें करेंगे, कर भी चुका हूँ। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपको पता है कि एक प्यारा देश है, नाम है उसका नीदरलैंड, इसकी कैपिटल है क्या है, एम्स्टर्डम। बहुत सुंदर देश है, बहुत शुद्ध सुंदर शहर है। तो बताइए कौन सी नदी पर आपको लोकेटेड नजर आता है। 50% लोगों ने इसमें एम्स्टल का आंसर किया है। एम्स्टल एक और चीज होती है, तो कृपया करके उसकी तरफ ध्यान नहीं ले जाइएगा, ठीक है।
तो एम्स्टल इज अ रिवर विच इज इज नोन एज, जहां पर इसके तट पर आपका एम्स्टर्डम लोकेटेड नजर आता है। किस प्रकार का है? कुछ इस प्रकार का ये नज़ारे होता है। ठीक है, बढ़िया जगह है ना। तो ऐसी चीज़ों को ही अपना मोटिवेशन बना लिया करो, समझ रहे हो कि भाई यार ऐसी जगह जाएंगे यार आगे चल के ऐसे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हम अंकारा की बात करते हैं। ये आपकी टर्की की क्या है? कैपिटल है और महानगरीय राजधानी है। इन दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी नदी पर आपको लोकेटेड नजर आ रही है? ये रहा आपका पुल। अंकारा, कैपिटल, टर्की, काजल। काजल रिवर को यहाँ पर याद रखिएगा। अगर देखो किसी ने ये चीजें कभी सुनी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ये जो स्टैटिक वाली क्लासेस मैं आपको करा रहा हूँ, मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी बोलूंगा कि आप इनके वन लाइनर्स बना लीजिएगा। वन लाइनर्स यानी कि आपने लिखा कि अंकारा टर्की की कॉस्मोपॉलिटन कैपिटल है, ये कौन सी नदी के तट पर है, उत्तर लिख दिया काजिम। समझ रहे हो? तो ये बहुत जरूरी रहेगा, ये कहीं पर भी मार्केट में आपको मिलता नहीं है, तो इसलिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बाकी देखो आपका वो है, और जो कंबाइंड स्टैटिक जीके की क्लास है मैंने उसका भी आपके साथ वो डिस्कस कर रखा है, मतलब लिंक बना रखा है, तो याद रखिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, किजल रिवर की हम बात कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर टिग्रिस नदी के तट पर बसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी इसको बार बार पूछ चुका है। आइए इधर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना मुझसे कहते हैं कि सर आप ना एमसीक्यू करा रहे हैं, आप थ्योरी क्यों नहीं करा रहे? देखो थ्योरी वाला सेक्शन भी हमारा चल रहा है, ये वो वाला पार्ट होता है जिसका जिक्र कोई करता ही नहीं है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि हम पूरे विश्व के अंदर दिखने वाली अलग अलग इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में आपसे डिस्कस करने लगे कि भाई आओ आओ मैं तो आपको यहाँ पर बगदाद के बारे में बताता हूँ, या फिर मैं तो आपको यहाँ पर कराची के बारे में बताता हूँ। कराची के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कोई मतलब है उस बात का? कोई तुक है? नहीं है ना। इसीलिए ये वाले जो टॉपिक होते हैं स्टैटिक फॉर्म में होते हैं, जो कि रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो इसका कलेक्शन फिर मैं एमसीक्यू फॉर्म में करा देता हूँ, ताकि कोई बोर भी ना हो, उसको इंटरेस्ट भी रहे और उसको चीजें याद भी रह जाएं। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा था? मैंने पोल दे दिया था क्या इसका? पोल नहीं दिया ना मैंने? पोल दे देता हूँ, बताइए भाई। वैसे मैंने आंसर तो अभी मेरे मुंह से निकल ही गया था पीछे, तो अगर आपने पकड़ लिया होगा तो आप समझ ही गए होगे 96। मैंने पोल दे दिया था क्या? दे दिया था। तो बगदाद की हम बात कर रहे हैं, ये आपको रिवर टिग्रिस के बैंक पर लोकेटेड नजर आ रहा है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। टिग्रिस नदी ये आपको कुछ इस प्रकार से नजर आती है। ये आपका लीडर बोर्ड है, इसमें सुदीप्ता चल रहे हैं फर्स्ट पे, प्रवेश सेकंड, अनमोल थर्ड, रोहित फोर, मीनाक्षी सेवन, एसआरएस सिक्स, सौरभ सेवन, अभिषेक एट, पहाड़ी बॉय नाइन और सुमित 10। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगला, अच्छा हाँ, मैं आपके साथ कोर्स का लिंक भी शेयर कर दूंगा, वैसे आपके बैच में भी ऐड हो जाएगा, बट मैं इसी क्लास में भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये जो मेजर सिटी और रिवर्स है ना, ये इसमें इतने ही क्वेश्चंस बहुत होंगे जितने आज आज की क्लास तक हम करेंगे। अगला वाला जो हमारा चैप्टर है वो किस पर है यार? वो आई थिंक इम्पोर्टेंट डैम्स हैं। हमारे देश के अंदर दिखने वाले मल्टीपल जो बांध नजर आते हैं ना, तो उसका लिंक भी मैं इस क्लास के अंदर शेयर कर दूंगा, उसमें आप अपने एंड से भी एनरोल कर लेना, और आपने जिस बैच में एनरोल किया है मैं उसमें भी ऐड करवा दूंगा, तो वो देखिएगा देखिएगा। बैंकॉक की बता दीजिए भी बात। तो बैंकॉक इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो भाई बहुत सुंदर जगह है बैंकॉक, जाइएगा जरूर। बताइए भाई। देखो एटलीस्ट देखो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, काजिल और तिग्रिस तो आप आंसर नहीं करोगे ना, है ना? अभी मैं आपको तिग्रिस को उधर दिखाया जहां पर बगदाद आपका लोकेटेड था, मैंने काजिल की बात करी वहां पर आपका अंकारा लोकेटेड था। तो आप समझ रहे हो, ऑप्शन एलिमिनेशन सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता है और मैथ में भी नहीं होता है, वो आपका जीएस में भी होता है। अगर पता होता है कि विकल्प में दी गई चीजें आपकी एसोसिएटेड हैं और हम कर पा रहे हैं उनको एसोसिएट, तभी। समझ रहे हो बात को? इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने पोल दिया था आपको, बात कर रहे थे हम बैंकॉक की, बहुत सुंदर शहर है, करेक्ट आंसर बनेगा आपका चाओफ्रिया। ठीक है, चाओफ्रिया। आगे बढ़ते हैं भाई, ये दिखेगा आपको चाओफ्रिया, बैंकॉक। आगे आइए, अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, जर्मनी की राजधानी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मनी की राजधानी क्या है। पता है? जिसको पता है जरा हमें अपने डाउट सेक्शन के अंदर पोल करके बताइए, मतलब पोस्ट करके बताइए। और ये रहा आपके सामने पोल। अगर किसी ने वेब सीरीज देखी होगी, कौन सी? बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, चाओ चाओ, वो वाली।
मदीना पता नहीं क्या क्या बोलता है, बट ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो स्प्री यहाँ पर याद रखना है। कैपिटल कौन है? बर्लिन है। बर्लिन का आपने सुना होगा, उसके अंदर अलग अलग जो वो आपके होते हैं, मतलब जो भी होते हैं, वो लुटेरे बोल दीजिए, डाकू बोल दीजिए। तो स्प्री नदी के तट पर आपको ये लोकेटेड नजर आता है। याद रखिएगा, ये रहा आपका जर्मनी, ये रहा आपका बर्लिन, एंड बर्लिन इज लोकेटेड ऑन द रिवर स्प्री। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे मान लीजिएगा कि वही मतलब आपके क्या नाम था, लादा चैपल, आई थिंक, जो भी नाम था, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा। खैर, आगे बढ़ते हैं, रिवर राइन की बात करते हैं। और जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो मैं रिवर राइन का भी जिक्र करता हूँ उसमें, जो हमें कॉन्टिनेंट के अंदर होता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ यूरोप साइड बिसाइड द रिवर राइन? और आपने कपिल शर्मा का अगर शो देखा होगा, उसमें भी कभी कभी इसके बारे में जिक्र होता है। बताइए भाई। अब देखो, एटलीस्ट इन चार विकल्प में से आप विकल्प नंबर सी को तो एलिमिनेट कर पाते ना, है ना? हमने बात करी थी अभी कि वो जिस भी लोकेशन पता, वो रिवर कौन सी थी? स्प्री थी। जहां पर बात कर रहे थे बर्लिन की लोकेशन की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके यूरोप की इंपॉर्टेंट साइट, जो कि रिवर राइन के ऊपर लोकेटेड है, ये बॉन। कई सारे लोगों ने इसमें बुदापेस्ट को आंसर किया है। मुझे पता था, क्योंकि उसके कपिल शर्मा के शो में जो लोग आते हैं वो बुदापेस्ट का बहुत ज्यादा नाम लेते हैं, लेकिन बॉन का भी नाम लिया गया एक दो बार। ठीक है, काफी शूटिंग्स वगैरह इधर होती हैं। याद रखिएगा, रिवर राइन। तो द फेडरल सिटी ऑफ बॉन इज अ सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ राइन, जो कि एक जर्मन स्टेट है। और बाकी की जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिएगा। बॉन, बॉन। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा शहर एवन नदी के ऊपर आपका बसा हुआ है। चार विकल्प आपके सामने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका पोल। और ये वाली जो सिटी है ना, इसका आप बहुत बार नाम देखते होंगे। अभी आई थिंक इस बार वाला या उससे पहले वाला जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, इनके वो होते हैं, मतलब आयोजन होते हैं, इनकी समिट के आयोजन होता है। तो पिछले साल, उससे पिछले साल इस जगह पर आपका आयोजित हुआ था, यूके के अंदर है, नाम है इसका ब्रिस्टल। ओके, तो कौन से रिवर के तट पर है ये आपका एवन के ऊपर है। तो वो तो आपको पता ही होगा कि आपने कोई मिल गया तो देखी होगी। तो वो जो प्रीति जिंटा है, वो साइकिल लाकर देती है ऋतिक रोशन को, वो बड़े खुश हो जाते हैं, इवन साइकिल है, माई इवन साइकिल है। तो वैसे करके याद रख लीजिएगा कि यूके के अंदर ही आपका ब्रिस्टल। ठीक है, तो बी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिस्टल की हम बात कर रहे थे, रिवर एवन के ऊपर आपका ये लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुदापेस्ट की बात कर लेता है। अभी मैंने आपसे पीछे भी एक ऑप्शन के अंदर इसका जिक्र किया था। तो हंगरी में बुदापेस्ट शहर इन चार विकल्प में से कौन सी नदी पर लोकेटेड है? यहाँ पर भी काफी आपने देखा होगा, वो मूवी देखी, वो गाना देखा होगा, नशेशी चढ़ गई रहे वो नशेशी चढ़ गई। तो वो जो नशेशी चढ़ रही थी ना, वो इस वाली जगह पर चढ़ रही थी, जिसको हम बुदापेस्ट के नाम से जानते हैं। हंगरी का एक इंपॉर्टेंट सिटी है। कौन सी नदी आपको वहां पर नजर आती है? ये है आपकी दान्यूबे, या फिर डॉन भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ये भी याद रखना था, ये भी देखो अच्छा सवाल था। ठीक है, तो हंगरी, डॉन बे की हमने बात करी है, और बाकी हमने जानकारी ले ली आपसे इसकी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर आपका ला प्लाटा नदी के तट पर लोकेटेड है? इसमें आप थोड़ा सा घूम सकते हो, लेकिन शहर इंपॉर्टेंट है गुरु, शहर इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका पुल। बताइए, और हमें ये भी बताइएगा कि जो आपकी बिना, उत्तर तो चलो आपको पता ही चल गया, लेकिन आप हमें ये भी बताइएगा कि ये जो है वो कैपिटल, वैसे पता ही होगा, और ये जो न्यूज में या फिर इस तरीके की जब हम कभी भी चर्चा कर रहे होते हैं ना, तो हमें बार बार देखना होता है कि भाई चलो ठीक है, इसकी कैपिटल है, उसकी कैपिटल है। आपने कई बार सुना भी होगा, और बताइएगा जरूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन तो यू नो, इट्स कैपिटल सिटी लोकेटेड ऑन विच रिवर? आपका ला प्लाता। ठीक है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका अर्जेंटीना के कैपिटल पार्क में आपको नजर आएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इजिप्ट की कैपिटल, ये पता चल गया आपको, देखो यहाँ पर कैरो। और लोकेशन बता दीजिए, चार विकल्प में से कौन सी नदी पर ये आपको लोकेटेड नजर आ रही है? जब हम इजिप्ट की बात करते हैं, तो इजिप्ट अभी जब मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, तो वहां पर भी जो भी मैंने इजिप्ट के अंदर आपके इंपॉर्टेंट शहर आपको दिखाए थे, वहां पर भी वो नदी आपकी इसी से निकल रही थी, मतलब वो बसा हुआ था। तो नील नदी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
कैरो की बात कर रहे थे, इजिप्ट था। अगला सवाल देखते हैं, क्या हो गया? कोई डाउट? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? ठीक तो है? कोई इश्यू भूल नहीं गया आपके पास? कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यू हो जाए तो घबराइएगा मत। ऐसे घबराते घबराते नहीं है, कुछ नहीं मिलता उससे। ठीक है, तो चलिए बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि शहर है, नाम है उसका चिट्टागांव। और जब हम आधुनिक भारत के इतिहास का जिक्र कर रहे थे तो मैंने वहां पर भी आपसे कहा था, क्योंकि तब तो बांग्लादेश अलग हुआ नहीं था, मतलब बाउंड्री जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो सेपरेटेड नहीं थी। तो वहां पर भी हमने जिक्र किया था कि चिट्टागांव के अंदर भी कई सारी फैक्ट्रीज और स्टैब्लिशमेंट्स अंग्रेजों ने अपनी लगाई थी। और अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर होने वाले जो मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम्स की बात करें, तो उसमें आपका चिट्टागांव भी एक इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए आप बता दीजिए कि ये आपका लोकेटेड नजर आता है कहाँ पर? यार नील नदी मत आंसर करना, ठीक है, एटलीस्ट। और इंडस को भी आंसर मत करना। तो किसी ने अगर कर दिया तो घबराइएगा मत। देखो, मैं फिर कहूंगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। एकदम से देखो ऐसे नहीं होता है कि आपने एकदम से तैयारी शुरू करी और एकदम से आप बहुत बड़े उस्ताद बन जाएं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। बस फोकसफुली चीजों को देखते चलो, मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कर्णफुली आपको याद रखना है, जहां पर आपको चित्तगांव लोकेटेड नजर आता है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है भाई, आगे आइए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की हम बात कर रहे हैं। चार विकल्प आपके सामने हैं, बता दीजिए कि कौन सी नदी के तट पर आपको लोकेटेड नजर आती है। बताइए। इंडस का कुछ मतलब नहीं है, रावी का कुछ मतलब नहीं है, चीनाब का कुछ मतलब नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आप यूज करते तो काबुल पर ही पहुंचते। ठीक है, तो रिवर का नाम आपको पता चल गया, काबुल हमने लोकेशन भी जानी और काबुल रिवर भी हमें यहाँ पर नजर आती है, जिसके नाम पर इसको आप काबुल नाम से जानते भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये पता नहीं एसएससी कितनी बार इसको पूछ चुकी है। सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो कि रिवर थेम्स के तट पर बसा हुआ है। ये रहा यार आपका पोल, बताइए। बाकी कल मंडे है और कल कंटिन्यू करते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लासेस को। 2 तारीख से मैं आपका मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करूंगा, मतलब मुझसे भी पढ़ सकते हो, ऐसी बात है। बाकी आप अभी भी अपने बाकी के अगर किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हो इंडिविजुअली करके, चाहे अभिनय शर्मा सर हो, चाहे आपके साहिल खंडेलवाल या फिर पवन राव सर की प्रोफाइल पर जाकर पढ़ रहे हो, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। आपके पास सब ऑप्शन होता है, बट एक स्ट्रैटेजिकली अपना एक प्लान बना लीजिए। बैच के अंदर तो कंप्लीट मिलेगा, इंडिविजुअल पढ़ना है अपनी सहूलियत के हिसाब से तो वो भी कंप्लीट मिलेगा। तो हम लंदन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और रिवर थेम्स के बैंक्स पर आपको ये लोकेटेड नजर आता है, बड़ा शहर है, याद रखिएगा, रिवर थेम्स, इंग्लैंड, लंदन। ठीक है, अच्छा एक बार आपका लीडर बोर्ड शेयर कर देता हूँ यार। तो इसमें सुदीप्ता चल रहे हैं फर्स्ट पे, प्रवेश सेकंड, एसआरएस 3, शुभम 4, सौरभ 5, तुलिका 6, रोहित 7, मीनाक्षी 8, अनमोल 9 और तरुण 10 पे। बहुत उम्दा, बहुत उत्तम। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कराची। कराची के बारे में सुना होगा बहुत ज्यादा। तो बताइए, दिए गए चार विकल्प में से कौन से रिवर के बैंक पर लोकेटेड नजर आते हैं? इनके बुरे हाल हो रखे हैं। अच्छा, बाय द वे, आई ट्राई कि मैं थोड़े थोड़े मॉडर्न हिस्ट्री के या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स के आपके साथ रेगुलरली वीडियोस अब शेयर करना शुरू करूं। मैंने आज भी एक वीडियो रिकॉर्ड करी है फॉर एन एग्जांपल, मतलब आपके थ्योरेटिकल पार्ट में तो देखो मैं डिस्कस करूंगा ही, बट ऑन अ वे एक छोटा सा टॉपिक होता है, लाइक हम रिट्स की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 32 to 26 एक सर्टेन पावर देते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ इवेंट्स होंगे, तो उनके छोटे छोटे वीडियोस में डाल दिया करूंगा अपने टेलीग्राम पर, तो आप में से किसी के अगर मन हुआ करे तो आप वहां पर देख लिया करना कभी कभी, अगर मतलब शौक के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, शौक बड़ी चीज है ना। तो कराची की हम बात कर रहे थे, चार विकल्प मैंने आपको दे दिए, पोल दे दिया ना मैंने, तो ये आपका रहेगा इंडस रिवर। ठीक है, याद रखिएगा। तो कराची कैपिटल, ये वो अरे पाकिस्तान नहीं है भाई यार, देखा, कोई नाराज मत हो जाना, मैं देखो यहाँ पर कट कर देता हूँ इसको। ये जो मैपिंग है ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये पूरा है, आप पूरा ले लीजिए चाहे, मैं तो पूरा दिलवा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा ही है सब।
ओके भाई, तो हमने इंडस रिवर के किनारे पर इसको लोकेटेड नजर पाया है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर रिवर टेगस पर बसा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट शहर है। अब वर्ल्ड वाइड पॉइंट व्यू में आप इनकी कई बार बातें सुनते हैं। तो ये भी आपका आइसलैंड द चैपल जो आपकी वेब सीरीज है उसमें जो किरदार है उसके नाम पर संबंधित है। नाम रहेगा इसका इसका नाम रहेगा आपका लिस्बन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रिवर टेगस याद रखना है। पोर्चुगल, पोर्चुगल की कैपिटल कैपिटल इज लिस्बन। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स देखा होगा, अगर नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है देखना। ठीक है, तो न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं कि वो कौन सी इन चार विकल्प में से दी गई नदियों के ऊपर आपका लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स के अंदर भी कई बार इसको दिखाया गया है। ये रहा यार आपका पोल, बताइए हमें। तो 61% लोगों ने हुडसन, हडसन हुडसन जो बोलना है बोल सकते हैं, न्यूयॉर्क हडसन। तो डी विकल्प देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। न्यूयॉर्क सिटी, दिस इज हुडसन। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है इटली की राजधानी रोम है। वो दिए गए चार विकल्प में से कौन सी नदी पर आपको वेज नजर आ रही है। ये रहा आपका पोल, बताइए। रोम द कैपिटल ऑफ इटली इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। कौन सी नदी के तट पर आपको ये लोकेटेड नजर आती है। रिवर टाइबर। तो बी विकल्प देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ओके, तो ये है आपकी रिवर टाइबर, इटली के अंदर आपको नजर आ रहा है आपका प्यारा रोम यहां से निकल रही है भैया। अगला सवाल थोड़ा सा हम जापान की तरफ घुमाने लेके चलते हैं आपको। तो टोक्यो का बता दीजिए भाई, कौन सी नदी के तट पर आपको ये लोकेटेड नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट है ये भी। मैं एक काम करता हूँ, अगले वाले कोर्स का लिंक नहीं देता हूँ मैं आपको, वो जो कंबाइंड लिंक है ना हमारी स्टैटिक जीके वाली क्लास का, उसका लिंक दे देता हूँ आपको। उसमें क्या है, उसी लिंक को आप अपने पास सेव रख लेना। आपको अपने मोबाइल में कहीं पर सेव करके रखना हो या फिर जहां पर भी आप अपनी पढ़ाई लिखाई वाली चीजों को सेव करके रखते हैं वहां पर रख लीजिएगा। तो वो सिंगल लिंक है। मैं करंट अफेयर जब भी जनवरी का मैं आपको कराऊंगा तो मैं वहां पर आपको कंबाइंड लिंक हमारे करंट अफेयर वाले उसका दे दूंगा। और ये स्टैटिक वाला का भी मैं अभी क्लास को खत्म करके आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा। तो इसको अपने पास रखना, तो जो भी आगे आने वाले स्टैटिक वाली क्लासेस होंगी ना वो इसके अंदर मिल जाएंगी। जैसे एग्जाम से पहले आपको मन कर रहा है कि यार फटाफट से मैं देख लूँ 2x स्पीड या फिर 1.5x स्पीड में, तो आप उस लिंक को ओपन करना, सारी की सारी क्लासेस देख मारना। तो टोको की बात कर रहे थे भैया, आपका अरकावा पर लोकेटेड नजर आता है। तो डी विकल्प देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, किधर है भाई अरकावा, ये रही अरकावा, ये रहा आपका टोक्यो। यहाँ पर इसी के तट पर आपको ये लोकेटेड नजर आ रहा है। अंतिम 10 सवाल हम कर लेते हैं अपनी आज की क्लास के। कौन सा शहर पोटोमैक रिवर के ऊपर आपको लोकेटेड नजर आता है। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पोटोमैक। ये रहा यार आपका पोल, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली भी आपने इसको, इस शहर को कई बार अपनी न्यूज के अंदर करंट अफेयर के अंदर बार बार सुना होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए भाई। पोटोमैक रिवर है, शहर का नाम पूछ रहे थे, वॉशिंगटन डीसी आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके भाई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। लाहौर की तरफ चलता है। ठीक है, पाकिस्तान घुमा के लेके आते हैं आपको। तो पाकिस्तान में लाहौर इन दिए गए चार विकल्प में से आपको कौन सी नदी के ऊपर या फिर तट पर लोकेटेड नजर आता है, बताइए भाई। 31% लोगों ने विकल्प नंबर डी आंसर किया है, रिवर रावी। ओके, अब ये मत सोचना कि यार सर ये तो यार हमारे यहाँ की थी, इनके यहाँ की कैसे। अब सबको पता है, मतलब उतना ज्यादा वो मत होइएगा परेशान। ठीक है, तो रावी रिवर पर आपको लोकेटेड नजर आएगा आपका लाहौर। अगला सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं पेरिस की तरफ चलता है। ठीक है, और ये भी कई बार एसएससी पूछ चुका है। देखो यार, ये सवाल या तो वो है जो एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, या फिर वो सवाल है जो कि आपके आपके आने वाले पेपरों के अंदर आपको मिल सकता है। कई सारे लोगों ने इसमें गलत आंसर कर दिया है।
कई सारे लोग इसमें ए विकल्प आंसर कर रहे थे। स्प्री के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वो आपको कहाँ पर जर्मनी से होती हुई नज़र आ रही थी। और उसके बाद मैंने थेम्स के बारे में भी एक बार आपको आइडिया दिया था। ये आपको याद है सीन, ठीक है? तो सीन में सीन बनता है, पेरिस आपको लोकेटेड नज़र आएगा, बहुत बढ़िया नज़ारे होते हैं, तो डी विकल्प याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये है भाई आपका सुंदर पेरिस और ये है आपकी रिवर सीन, ओके? अगले सवाल पर पढ़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलता है। रिवर स्वान, ठीक है? रिवर स्वान है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। बताना है कि इन 4 विकल्प में से कौन-सी सिटी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जिन्होंने क्रिकेट कभी देखा हो और तो इन चारों ही विकल्प के जो शहर आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें क्रिकेट स्टेडियम्स हैं बहुत बड़े-बड़े और एक स्टेडियम है जिसकी पिच को बहुत खतरनाक माना जाता है और वो है आपकी पर्थ की पिचेज़। मैंने आपको बस याद रखने के लिए ये एक जुगाड़ दे दिया है कि आप याद रख पाओ। तो पर्थ की पिचेस बहुत हार्ड होती हैं, बाउंसी होती हैं, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। वहाँ पर आपको लोकेटेड नज़र आती है इस पर्थ वाली सिटी का लोकेशन स्वान रिवर के बैंक पर। तो बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होता। ठीक है? ठीक है। आगे आइए, अब हमने आपको कई सारे सिटी और ये सब चीज़ें बता दी। अब आपका हम थोड़ा-सा टेस्ट करना चाहेंगे, टेस्ट करना चाहेंगे हम आपका टेस्ट। तो ये आपके सामने एक मैचिंग-मैचिंग दिए हुए हैं और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो एक बार इनके ऊपर नज़र आप घुमा लीजिएगा। तो पोल दे दें हम आपको? तो पोल दे देते हैं, आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो बता दीजिए, ये रहा आपका पोल। एडिलेड की मैंने आपसे बात करी थी। सबसे पहली आज की क्लास का जो आई थिंक सवाल था वो आपका यही था। ये आपको आपका टॉरेंस नज़र आ रहा था। तो एक ये हो गया। उसके बाद बगदाद की भी हमने बात करी थी, रिवर टिग्रिस हमने आपको उसका बताया था। आई थिंक ये भी चीज़ क्लियर है। लंदन की बात करें तो आपका रिवर थेम्स हो गया और उसके बाद हम न्यूयॉर्क की बात करें तो हुडसन हो गया। तो ये ऑलरेडी देखो हमने डिस्कस किया था और आई थिंक ये सवाल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं चाहिए और आपकी टेस्टिंग के लिए और आपको चीज़ों को रिवाइज कराने के लिए ये चीज़ें क्लियर भी होती है और ये अच्छे सवाल का फॉर्म भी होता है। ये है आपकी आज की क्लास का अंतिम सवाल। मैच कर दीजिए, इधर आपको सिटीज़ दी गई हैं, इधर आपको रिवर्स दी गई हैं और आज की क्लास में मैंने इन सारी रिवर्स का तो नहीं बट ऑलमोस्ट सारी का पिछली क्लास के अंदर बाकियों का करा था। तो इनका बता दीजिए, ये रहा आपका पोल, बताइए। तो जैसे कि पहले आपको बर्लिन नज़र आ रहा है, तो बर्लिन के अंदर मैंने आपको बताया था, मैंने पहला ही आपको जो मैंने पहला ही सवाल कराया था, मतलब जब मैं बता रहा था कि यार जर्मनी है, बर्लिन का मैंने आपको स्प्री बताया था, तो फर्स्ट का फर्स्ट होना चाहिए था। ना तो फर्स्ट का फर्स्ट ये है, ना फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, ना यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एज़ अ सेंस भी हमने बाकी की चीज़ों की भी बात करी कि कायरो आपका नील से होकर गुज़र रहा था, आपका कराची आपका इंडस से निकल रहा था। और ये याद रखिएगा, ये आपका पैराग्वे है, तो जो कि आपका बितावा नदी लोकेशन मतलब बैंक पर आपका लोकेटेड है। तो यार ये बात थी और मैं आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर देता हूँ, जो कंबाइंड लिंक है। आप उसको प्लीज़ अपने पास रखिएगा ज़रूर ताकि कल को अगर आपको पेपर से पहले जानना हो या फिर मेरी जो वो है स्टैटिक जीके वाली क्लासेस हैं, उनको आप एक ही पॉइंट पर एक्सेस कर पाओ। अरे यार! ये तो पूरा ही ओपन हो गया। ना, ना। तो ये थी आपकी वीडियो जो कि आधारित थी इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑन रिवर्स। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएँगे, चाहे वो आपकी स्टैटिक जीके की पीडीएफ हो या फिर आपको वो कंप्लीट प्लेलिस्ट हो, मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम का लिंक हो या फिर टेलीग्राम का लिंक हो, वो सभी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। एक बार उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।